सो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल डिजाइन विद आदेश। आई होप आप सभी लोग वापस से बढ़िया स्वस्थ और मस्त होंगे। और थैंक यू वंस अगेन फॉर द ज्वाइनिंग। और अपनी यूट्यूब की फैमिली 2000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुकी है, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर ट्रस्ट एंड वैल्यूएबल टाइम व्हाट यू हैव गिवन टू मी और कलाकृति एकेडमी। सो यस, थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा एडोब इलस्ट्रेटर की आज बेसिक टूल वापस से मैं बताने वाला हूँ। ऑलरेडी आपको मैंने पहले भी बता रखे हैं, लाइक इन द एट द टाइम ऑफ दिसंबर मैंने क्लास ली हुई थी, लाइव सेशन की सारी बेसिक टूल्स क्लियर किए हुए थे। बट वापस से हम उन चीजों को एक बार रिवैम्प करेंगे और क्लियर करेंगे। तो एक बार जितने भी लोग एक्टिव हो चुके हो अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दो, ताकि अपनी क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जो लोग लिटरली ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए ये चैनल बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियरी होने वाला है। वो बेनिफिशियरी क्यों होने वाला है? क्योंकि उनको बेसिक से ही सारी चीजें यूट्यूब पे पढ़ाई जाएंगी, जैसे कि अदर क्लासेस आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स और सारी चीजों की लेते हो। तो एक बार के लिए फटाफट से सेशन को लाइक कर दो जितने भी लोग जुड़ चुके हो। और किसी के भी कोई डाउट रहते हैं फटाफट से आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो पहला क्वेश्चन, जितने भी लोग ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिक से बिगनर लोग हैं वो सीखना चाहते हैं, उनके लिए मेरा ये रहेगा कि इलस्ट्रेटर किसने क्रिएट किया था। हम चीजों को तो पढ़ते हैं बट हमें एक्चुअली नहीं पता होता कि चीजें किसने बनाई थी और कब बनाई थी। सॉफ्टवेयर तो आप बहुत से लोगों ने सीखा होगा, बहुत से लोग सिखा भी रहे होंगे यूट्यूब पे, मैं मना नहीं करता हूँ, इस चीज से डिनाई नहीं करता हूँ। बट किसने बनाई थी, कब बनाई थी, इसका भी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यूअर जब भी होगा वो आपका वर्क तो देखता है फर्स्ट पार्ट, बट यू डोंट नो कि इंटरव्यूअर कब आपसे क्या चीज पूछ ले। तो आपको सॉफ्टवेयर के बारे में चीजें पता होनी चाहिए। तो आप अगर किसी को आइडिया नहीं हो तो वो एक बार के लिए नोट डाउन कर ले। इलस्ट्रेटर जो क्रिएट किया था वो जॉन वेरनॉक ने क्रिएट किया था 1987 में। इसको जनवरी में ऑफिशियली रिलीज किया गया था। इसका डेवलपमेंट जो था वो डेवलपमेंट तो स्टार्ट हो गया था 1985 से, बट ऑफिशियली जो रिलीज किया गया था वो 1987 जनवरी में रिलीज किया गया था। तो इलस्ट्रेटर अब कोई भी आपसे पूछता है तो आपको पता रहेगा कि इलस्ट्रेटर किसने डिजाइन किया था, डेवलप किया था। जॉन वेरनॉक, इन्होंने ही इलस्ट्रेटर को डेवलप और डिजाइन किया था। एडोब के को फाउंडर भी थे ये। तो आप जब इलस्ट्रेटर ओपन करते हो तो आपको अपनी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से ओपन होने के बाद विंडो दिखती है। लाइक यहाँ पे आपको एडोब इलस्ट्रेटर का लोगो दिख जाएगा, होम बटन, फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट, टाइप, सिलेक्ट, इफेक्ट, व्यू, विंडो, हेल्प। इस तरीके से आपको यहाँ पे कुछ टूल पैनल्स और प्रॉपर्टीज पैनल्स आप कह सकते हो ये दिख जाएंगे। देन आप यहाँ पे न्यू फाइल, ओपन, होम, फिर यहाँ पे आपको दिखेगा वेलकम टू इलस्ट्रेटर, स्टार्ट अ न्यू फाइल लिस्ट, लेटर, पोस्ट कार्ड और कॉमन, एचटीटीपी और एचडीबी। देन उसके बाद आप मोर प्रीसेट देख सकते हो। और यहाँ पे आपको जो आपने लास्ट डिजाइन किए होंगे अपने, वो आपको शो हो जाएंगे इस तरीके से। जैसे मैंने ये सारी चीजें बनाई थी लास्ट में तो ये हमको शो हो रही है। मोर प्रीसेट पे हम क्लिक करते हैं तो मोर प्रीसेट पे हमारी क्या पैनल ओपन होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है जिसमें रिसेंट में हमने कोई चीज नहीं करी थी, तो यहाँ पे हमें रिसेंट में कुछ शो नहीं हो रहा है। सेव्ड में आप जो चीजें सेव्ड करते हो वो आपको शो होंगी। मोबाइल पे मोबाइल के जितने भी आपके फॉर्मेट होते हैं वो सारे हो जाएंगे। आप देख सकते हो आईफोन, आईफोन, आईपैड, गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर, एप्पल वॉच। तो काफी तरीके के आपको बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं वेब में। वेब में भी आपको जो कॉमन प्रीसेट वेबसाइट का होता है वो 1366 इंटू 768 का होता है। देन उसके बाद वेब लार्ज, वेब मिनिमम। तो अलग अलग साइजेस के यहाँ पे भी आपको 4K मैकबुक प्रो के लिए, मैकबुक प्रो 15 के लिए ये सारे साइजेस इस तरीके से प्री डिफाइंड मिलेंगे। आपको किसी साइज को अलग से जाके ढूंढना नहीं है। अगर कोई चीज आपको प्रॉपरली नहीं मिल रही है तो आप उसको गूगल करके या आपका डेवलपर टीम में जो भी कंसर्न पर्सन होगा वो आपको गाइड कर देगा कि उनको किस साइज में इमेजेस चाहिए। अब आते हैं प्रिंट फॉर्मेट पे। प्रिंट फॉर्मेट में भी आपको सेम बाय डिफॉल्ट प्रीसेट्स आपको मिल जाएंगे। लेटर, A4, प्रिंट लार्ज, लीगल, टैब,
A3, B4, B5 सारे साइजेस आपको यहाँ पे विजिबल होंगे। ब्रांडिंग में आ जाते हैं। ब्रांडिंग में आने के बाद हाफ पेज, मोबाइल बैनर, लीडर बोर्ड, सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे भी जो आपको कॉमन टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो यहाँ पे आपको प्रीसेट्स दिए हुए हैं, ये काफी इनहेंस कर दिया है जो अभी रिसेंटली इन्होंने अपडेट किया है उसमें, कि आपको किसी भी चीज के लिए साइज में कंफ्यूजन नहीं होगा। देन आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, पोस्टर बनाना है, पोस्ट कार्ड बनाना है, A4 साइज पे बनाना है, A3 पे, इस तरीके से फिल्म एंड वीडियो, किस टाइप के आप स्क्रीन पे उस चीज को डिप्लॉय करना चाहते हो, डिस्प्ले करना चाहते हो, वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर हम आते हैं प्रीसेट डिटेल्स में। प्रीसेट डिटेल्स में आप यहाँ पे क्या करोगे, जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिखा रहता है अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड मीन्स उसका कोई नाम नहीं है, बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर ने उसको अनटाइटल्ड नेम दे रखा है। तो हम यहाँ पे बेसिक क्लास मेंशन कर देते हैं, ये हमारा हो जाएगा फाइल नेम। जिस फाइल नेम से आपको इसको सेव करना है, ये हमारा फाइल नेम हो जाएगा। देन उसके बाद आती है हमारी विड्थ और हाइट। यहाँ पे आप देखोगे पिक्सल, पॉइंट, पिकास, इंचेस, फीट, फीट एंड इंचेस, यार्ड्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर। तो जिस साइज में आपको अपने डिजाइन को क्रिएट करना है, ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आप अपनी विड्थ हाइट चेंज कर सकते हो। जैसे अभी ये जो मैंने विड्थ और हाइट ले रखी है, ये एक्चुअल थंबनेल की साइज होते हैं, 1280 पिक्सल इंटू 720 पिक्सल। जो आपके थंबनेल्स यूट्यूब पे आप जो थंबनेल देखते हो, उसका साइज होता है 1280 पिक्सल इंटू 720 पिक्सल। ओरिएंटेशन आपको हॉरिजॉन्टल रखना है कि वर्टिकल रखना है, तो ये यहाँ से आप ओरिएंटेशन सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपका देखो वर्टिकल हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। तो यूट्यूब के थंबनेल हम लोग डिजाइन करते हैं हॉरिजॉन्टल साइज में, तो हम इसको हॉरिजॉन्टल ही रखेंगे। नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स, अब आर्ट बोर्ड क्या होते हैं, नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड अभी मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने इसको क्रिएट कर दिया, 1 है यहाँ पे आर्ट बोर्ड। हमने क्रिएट पे क्लिक किया। अब आपको जो स्क्रीन शो होगी, वहां पे आपको एक व्हाइट कलर का आर्ट बोर्ड शो होगा, कुछ इस तरीके से। ये अभी मेरी सेटिंग्स मैंने चेंज कर रखी थी डिजाइन के हिसाब से, तो इसलिए ये विजिबल नहीं हो रही है। देखो हमने इसको अभी सेट किया, तो ये जो आप यहाँ पे इसको अवॉइड करो अभी ग्रीन पैनल को। और ये जो आपका ब्लैक आर्टबोर्ड आपको दिख रहा है पूरा, ये ब्लैक बोर्ड जो आपका है, ये पूरा आपका आर्ट बोर्ड है। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई डाउट हो तो एक बार के लिए कमेंट करके पूछो फटाफट से, कि अगर आपको कोई डाउट हो रहा है इससे रिलेटेड, या कोई चीज ना समझ में आई हो, कोई साइज में कोई इशू हुआ हो। इसी तरीके से आपको डेली क्लासेस मिलती रहेंगी इलस्ट्रेटर की, डे 1 से बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करी जाएंगी। सिंपली आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर देना है, ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस आउट ना हो। और इन केस आप कहीं पे बिजी रहते हो अपने कॉलेज में या अपने ऑफिस में, तो आप लाइव सेक्शन में जाके क्लास को देख सकते हो। रिकॉर्डेड क्लास आपको वहां पे मिल जाएगी, कोई भी क्लास डिलीट नहीं होती है, तो सारी क्लासेस आपको वहां पे विजिबल हो जाएंगी। अब यहाँ पे जैसे ही हमने इसको क्लिक किया, देखो यहाँ पे ढेर सारी प्रॉपर्टीज ओपन हो गई। अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं, इस प्रॉपर्टीज का हमारा 3D का कोई काम नहीं है। यहाँ पे आपको दिखेंगे बेसिक टूल्स बाय डिफॉल्ट। Ctrl+R प्रेस किया तो हमारी ये रूलर खुल गई। रूलर इस तरीके से आप यूज करोगे ग्रिड्स वगैरह बनाने के लिए, या कहीं पे भी आपको प्रॉपर अलाइनमेंट करनी होगी स्पेसिंग की, तो ठीक है। और Ctrl+R वापस से प्रेस कर दोगे तो रूलर आपकी चली जाएगी। तो हम कर देते हैं इसको डिलीट। फिर इस तरीके से आपको यहाँ पे फिल कलर, स्ट्रोक कलर, स्ट्रोक में कितना पॉइंटर आपको रखना है वो, स्ट्रोक यहाँ पे ब्रशेस के प्रीसेट्स आपको मिल जाएंगे। ओपेसिटी, ओपेसिटी क्या होती है आगे की क्लास में आपको पता चल जाएगा। स्टाइल, डॉक्यूमेंट सेटअप, प्रेफरेंस, ये सारी चीजें आपको आगे आने वाली क्लासेस में डे बाय डे पता चलती रहेंगी, जैसे जैसे आप चीजों का यूज करते रहेंगे। तो हम पहला टूल देखते हैं, सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल क्या है, हम इसका सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट क्या होता है, वी। तो एक बार के लिए नोटपैड आप लेके बैठ जाओ, डायरी अपनी, नोटपैड जो भी आपके पास कन्वीनियंट हो उसको लेके नोट डाउन कर लो। सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट होता है वी, क्योंकि
जब आप डिजाइन क्रिएट करते हो तो शॉर्टकट्स ज्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके लिए। बार बार आप टूल मेन्यू में या किसी भी प्रॉपर्टीज में नहीं जाओगे, आप शॉर्टकट का इस्तेमाल करोगे। तो फटाफट से इस चीज को नोट आउट कर लो। सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट क्या होता है? वी। तो सबने अगर नोट डाउन कर लिया हो तो एक बार के लिए प्लीज कमेंट कर दो कि यस वी कैन प्रोसीड विद द फर्दर क्लास। आगे बढ़ा जाए। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? कोई भी डाउट हो तो फटाफट से पूछो, मैं 1-2 मिनट के लिए वेट करता हूँ आप लोग के चैट का। बट अगर डाउट रहे तो प्लीज डाउट को क्लियर कर लेना, होल्ड मत करना, वरना एक बार डाउट अगर रह गया तो वो लाइफ टाइम डाउट रहता है। कोई डाउट किसी को? चलो, तो हमारा सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट होता है वी। अब सिलेक्शन टूल काम कैसे करता है? अभी तो ये कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा है, देखो। अब सिलेक्शन टूल काम ऐसे करता है, जैसे हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, इसको एक कलर दे देते हैं। ठीक है, और इसी की हमने कॉपी निकाल दी, और इसका कलर हमको चेंज करते हैं रेड। आप देख सकते हो हमने एक ऑब्जेक्ट ये बनाया, एक ऑब्जेक्ट ये बनाया। अब सिलेक्शन टूल क्या करता है? अभी कुछ भी सिलेक्ट नहीं है, अभी हम सारी चीजों को अनसिलेक्ट कर देते हैं। हमने यहाँ से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया या फिर वी प्रेस कर दिया, हमारा इस तरीके से एरो चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हो मेरा कर्सर ब्लैक एरो बन के आपको दिख रहा होगा, मीन्स ये सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हो चुका है। अब हमने जैसे ही किसी भी शेप के ऊपर अपना माउस ले जा रहे हैं, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, शेप है, वो देखो ब्लू कलर का हो जा रहा है। इस पे ले जा रहे हैं तो ये हमारा ब्लू कलर का हो जा रहा है, मीन्स सिलेक्शन हमारा सिलेक्ट करने के लिए तैयार है। अब हमने इस पे कुछ नहीं किया, सिर्फ माउस से क्लिक किया, हमारा सिलेक्शन सिलेक्ट हो गया। अब हमें ये सिलेक्ट करना है, हमने इस पे क्लिक किया, तो जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया इसने इसका सिलेक्शन छोड़ दिया। ठीक है, अब हमें दोनों को सिलेक्ट करना है, तो या तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, तो देखो हमारा दोनों सिलेक्ट हो गया। या फिर हम क्या करेंगे, ड्रैग एंड सिलेक्ट कर लेंगे, तो हमारे दोनों पोर्शन सिलेक्ट हो गए और हमने इसकी कॉपी निकाल ली। अब हम चाहते हैं सिर्फ हमारा ये और ये सिलेक्ट हो, तो हमको क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट के प्रेस करने के साथ ही साथ इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब हम जब सिलेक्ट करके मूव करेंगे, रुको एक सेकेंड, शिफ्ट के साथ हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, अब हम मूव करते हैं तो देखो हमारा यही दो जो बॉक्स है ये मूव हो रहा है, हमारे इन दो बॉक्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट अगर हम ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप देखो चारों चीजें, चारों शेप जो हमारे हैं वो सिलेक्ट हो गए। तो सिलेक्शन टूल हमारा इस तरीके से वर्क करता है। यहां तक कि किसी को कोई डाउट है सिलेक्शन टूल को लेके, प्लीज चैट में एक्टिव रहो। एक्टिव रहोगे तो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, कोई डाउट होगा तो क्लियर कर लोगे। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आपको पिंड दिख रहा होगा ग्रुप, उसको सिंपली आपको ज्वाइन कर लेना है। इस तरीके से मैं दिखा देता हूं आपको, जस्ट अ सेकेंड बस। आपको इस तरीके से यहाँ पे ग्रुप दिख जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो ब्लॉग से रिलेटेड डिटेल्स या कोई और चीज रहती है, हमारा कुछ भी कोई सेमिनार वेबिनार सारी चीज होने वाली होती है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे अपडेट होती रहती है। तो इस तरीके से टेलीग्राम को आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। शुभम, मैं आपके आंसर क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ ब्रो, जस्ट वेट फॉर अ मिनट।
जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले और क्लास से सारे जितने भी चीजें हैं उनसे अपडेट रहे, क्योंकि ब्लॉग के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू ये सारी चीजें आपको अपडेट मिलती रहती है टेलीग्राम के थ्रू। तो अब शुभम के क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं क्या है। इनका क्वेश्चन क्या है, बॉक्सेस के आसपास बाउंड्री कैसी है और क्यों है। ओके, ये जो आप बाउंड्री देख रहे हो, मैं लास्ट प्रोजेक्ट पे कुछ काम कर रहा था, तो ये जो बाउंड्रीज आपको दिख रही है अलाइनमेंट के लिए यूज होती है। पहली चीज तो ये हम इसलिए यूज करते हैं कि हम अलाइनमेंट जो हमारी गाइड है उसको हम प्रॉपरली अपने आर्ट बोर्ड को गाइडेंस कर पाए, अलाइनमेंट प्रॉपरली कर पाए। इसको हम बंद भी कर सकते हैं। तो इसको कहाँ से ओपन करते हैं, कहाँ से बंद करते हैं, ये हम आगे की क्लास में आपको बताएंगे। आज सिर्फ बेसिक की क्लास थी तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। नहीं जो बिगनर है, जिनको नॉलेज है उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, बट जो बिगनर है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आज उस उतना डीप पे नहीं जाऊंगा। बट ये अलाइनमेंट के लिए ग्रिड यूज होती है शुभम, और इनको हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इन्हें यूज भी कर सकते हैं, ऑफ ऑन सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं लास्ट प्रोजेक्ट पे कुछ स्टोरी बोर्ड कर रहा था, उसके लिए मैंने इनको ऑन किया हुआ था, ताकि मेरे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, शेप है, वो प्रॉपरली एक अलाइनमेंट में रहे। पूरी स्टोरी बोर्ड, बुक्स वगैरह की सारी चीजें एक प्रॉपर फॉर्मेट में रहे, कुछ भी अलाइनमेंट मिस ना हो। जब आपको मैं बताऊंगा कि इसमें बुक्स डिजाइनिंग कैसे करोगे, आप स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट जो स्केच बनाते हैं, स्टोरी बोर्ड करते हैं, वो कैसे करते हैं, तो उसमें आपको ये बहुत हेल्पफुल होगी। तो सिलेक्शन टूल का काम यही था। सिलेक्शन टूल आप ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए यूज करते हो, लाइक दिस। इसको सिलेक्ट कर लिया और शिफ्ट के साथ मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब ये दो ऑब्जेक्ट हमारे सिलेक्ट हो गए हैं और हम इन्हीं को अब मूव कर पाएंगे, हम दूसरों को टच भी नहीं कर सकते। और अगर सारों को सिलेक्ट करना है तो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना और आप कहीं पे भी इसको ले जाके अपने सिलेक्शन को प्लेस आउट कर सकते हो, लाइक दिस। फोटोशॉप में क्या होता है, फोटोशॉप में आपको सिर्फ जो आपका कैनवस होता है, जो आपके ये आर्टबोर्ड होंगे फोटोशॉप में, उतने में ही काम कर सकते हो। बट इलस्ट्रेटर क्या है, इलस्ट्रेटर एक ओपन वर्ल्ड है। आप कहीं पे भी अपने शेप्स को, ऑब्जेक्ट्स को इजिली प्लेस आउट कर सकते हो इस तरीके से। बट जब आप इसको एक्सपोर्ट करोगे, जैसे कि मैं अभी चलो इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। बैकएंड पे मेरी एक रेंडरिंग चल रही है फोटोशॉप। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कुछ इशू हो गया था ओबीएस का, जिससे हम लोग स्ट्रीम करते हैं, उसकी वजह से क्लास लैग कर रही थी। बट यस, वी आर कंटिन्यूइंग अगेन। सो सॉरी वंस अगेन, जो इंटरप्शन हुआ उसके लिए। वो सॉफ्टवेयर का कुछ इशू था ओबीएस का, तो उसकी वजह से ओबीएस ऑटोमेटिक बंद हो गया था। तो सिलेक्शन टूल आज हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद जो हमारा कल की क्लास होगी, उस कल की क्लास में हम क्या देखेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर हमारे तीन पैनल आते हैं, ग्रुप सिलेक्शन टूल और लासो टूल। इन टूल को हम कैसे वर्क करेंगे, कहाँ पे वर्क करेंगे, इनका एक्चुअल नीड क्या होती है इलस्ट्रेटर में, कल इसकी क्लास होगी कि हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कैसे वर्क करता है। आज हम लोगों ने क्या चीज देखी है, आज हम लोगों ने
सिलेक्शन टूल देखा है। सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट क्या होता है? जो भी क्लास में एक्टिव था प्लीज एक बार कमेंट करना, मैंने बताया था सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट क्या होता है। तो फटाफट से एक बार कमेंट करो कि सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट क्या होता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। तो आज हम लोगों ने देखा सिलेक्शन टूल, और कल हम लोग क्या देखेंगे? कल हम लोग देखेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये तो सिलेक्शन टूल का एक बार शॉर्टकट सब लोग कमेंट करो फटाफट से। सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट मैंने बताया था आप लोगों को। बाकी जितने भी लोग ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ग्राफिक डिजाइनिंग ही नहीं, यहाँ पे आपको वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग सारी चीजें सिखाई जाएंगी। उसके साथ साथ ही आफ्टर इफेक्ट्स की क्लासेस भी होंगी। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं। कैरियर से रिलेटेड किसी को कोई डाउट हो तो वो एक गूगल फॉर्म ऑलरेडी टीम ने पिन कर रखा है कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ पे उस फॉर्म को फिल आउट कर लो। हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर देगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसमें कोई आपको पे आउट नहीं करना है कि आपको कोई कॉल करके कोई पे आउट करने के लिए। बट एज अ कैरियर आपको कोई भी डाउट हो रहा है अगर, तो उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। बहुत से पेरेंट्स के भी डाउट होते हैं, तो हम पेरेंट्स से भी बात कर लेंगे कि स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जिनको सॉफ्टवेयर चाहिए वो सॉफ्टवेयर के लिए कमेंट कर देंगे। सॉफ्टवेयर इलस्ट्रेटर का सॉफ्टवेयर उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्रैक्ड वर्जन। आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। तो जो भी बिगनर है सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे करें, उनको प्रॉब्लम होगी तो वो अपना कमेंट कर देंगे। सेशन के बाद भी हम लोग एक्टिव रहती है, टीम एक्टिव रहती है यूट्यूब पे, तो आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दो और प्रैक्टिस स्टार्ट करो। तो आज हम लोगों ने देखा सिलेक्शन टूल, कल हम लोग देखेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर हमारी प्रॉपर्टीज कौन कौन से तीन टूल और हैं? ग्रुप सिलेक्शन टूल और लासो टूल। तो आज एक बार के लिए आप लोग इलस्ट्रेटर ओपन करना, बेसिक प्रॉपर्टीज देखना, सिलेक्शन टूल को एक बार प्रैक्टिस करना, और मिलते हैं कल की क्लास में सेम टाइम 12 बजे। और आगे के जो भी टूल्स होंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ग्रुप सिलेक्शन टूल, वो देखेंगे कि कैसे वर्क करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग, एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना, जो भी बिगनर है, क्योंकि उनके लिए वो क्लास अब डे बाय डे इंपॉर्टेंट होती जाएगी। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजाइन विद आदेश। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज एडोब इलस्ट्रेटर की डे 2 की क्लास है, जिसमें आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ग्रुप सिलेक्शन टूल बताऊंगा। बट ये जो दो टूल है ऐसे टूल है, ये लगते तो एकदम सेम है बट काम बिल्कुल अलग करते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास। एंड बस 2 मिनट वेट कर लेते हैं लोगों के आने का, जल्दी जल्दी से और लोग भी जुड़ जाए। फिर हम इन टूल्स को क्लियर करते हैं कि ये टूल जो हमारे हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंड ग्रुप सिलेक्शन टूल, ये वर्क कैसे करते हैं और इसका शॉर्टकट क्या होता है। तो फटाफट से एक बार के लिए सभी लोग सेशन को लाइक कर दो। अगर नए हो चैनल पे, फर्स्ट क्लास देख रहे हो, तो कल की प्रीवियस क्लास आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके मिल जाएगी, नहीं तो लाइव सेक्शन में जाके मिल जाएगी। आप फटाफट से ज्वाइन कर लो और अपनी स्किल्स को बढ़ाओ। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ग्रुप सिलेक्शन टूल, जिसमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज होती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं ये दोनों टूल। एक टाइप से देखोगे तो जब क्लिक करोगे आप तो लगेगा कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, सेम ही वर्क कर रहे हैं, बट दोनों की वर्किंग प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो एक प्रीवियस क्लास का एक छोटा सा क्वेश्चन है। डायरेक्ट सॉरी सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट मैंने कल बताया था, क्योंकि कल सिर्फ हम लोगों ने सिलेक्शन टूल देखा था। तो सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट जो देख होता है वो क्या होता है, एक बार फटाफट से कमेंट करना। कल की क्लास में जितने भी लोग ने अटेंड किया होगा सबको पता होगा सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट क्या होता है। कल किसी ने कम्युनिटी पे भी वोट किया था, मैंने चेकआउट किया था रात को।
तो उन्होंने कंट्रोल शिफ्ट वी किया था। अब आप लोग ये बताओ कि कंट्रोल शिफ्ट वी सही शॉर्टकट है या गलत है, आप लोग खुद बताओ। एक बार फटाफट से कमेंट करो, इज इट राइट और नॉट। सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट वी सही है या गलत है, फटाफट से एक बार के लिए कमेंट करो। क्योंकि आगे जब आप एडवांस पे जाओगे तो एडवांस में आपको शॉर्टकट सबसे ज्यादा यूज करने होंगे, ना कि प्रॉपर्टीज पैनल पे बार बार जाके आपको इस तरीके से टूल का सिलेक्शन करना होगा। आपको शॉर्टकट बहुत इजी पड़ेगा यूज करने के लिए। मेरे को सिलेक्शन टूल करना है, मैं या तो यहाँ पे जाऊँ, क्लिक करूँ, फिर इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँ, शेप को सिलेक्ट करूँ, या फिर अपने टेक्स्ट को। बट अगर हमें शॉर्टकट पता होगा, हम सिंपली वी प्रेस करेंगे और ये हमारा सिलेक्शन हो गया। हमें दोनों को सिलेक्ट करना है, दोनों को इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जो है हमारा सबसे पहला टॉपिक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ग्रुप सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किस लिए यूज करते हैं हम लोग? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, एक बार मैं यहाँ पे एक शेप बना लेता हूँ इस तरीके से, और एक बना लेता हूँ सर्कल। आप देख सकते हो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है और एक सर्कल बनाया है। अब सिलेक्शन टूल अभी सिलेक्ट है, हम इस पे कोई चेंज नहीं कर सकते। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, इसके कॉर्नर्स, यहाँ पे जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, हर कॉर्नर पे जब आप शेप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको पॉइंटर्स दिखेंगे। ये मैं जूम कर देता हूँ एक बार, ये पॉइंटर्स आपको दिख रहे हैं। जैसे ही आप इस पे माउस ले जाओगे, देखो वो माउस अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर रहा है, उस पे एक कर्व बन के आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप इससे कर्व क्रिएट कर सकते हो, राउंडनेस दे सकते हो। ये देखो कि आपने राउंडनेस दे दी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपको करना है सिर्फ इस कॉर्नर को राउंड, पर जब आप राउंड कर रहे हो तो ये चारों कॉर्नर राउंड हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम किस चीज का यूज करेंगे? यहाँ पे हम यूज करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। किस चीज का हमें यूज करना है यहाँ पे? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट क्या है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट होता है ए। सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट होता है वी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट होता है ए। तो जिसको भी अभी भी डाउट है सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में, प्लीज नोट डाउन कर लो एक बार के लिए कि सिलेक्शन टूल का जो शॉर्टकट होता है वो वी होता है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट होता है ए। मैं एक बार के लिए कमेंट में भी डाल देता हूं कि सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट है वी और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट है, ओके किसी ने कमेंट कर दिया है, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट है ए। तो यहां तक कोई डाउट है शॉर्टकट से रिलेटेड? किसी को, किसी को भी कोई भी डाउट हो तो एक बार के लिए प्लीज कमेंट डाउन कर दो कि हाँ आपको कोई डाउट हो रहा है, कुछ और इशू फेस हो रहा है। जिसके पास सॉफ्टवेयर ना हो, मैंने कल भी बोला था कि जिसके पास सॉफ्टवेयर ना हो वो बता सकता है कि सॉफ्टवेयर नहीं है उसके पास, तो उसको पेड क्रैक्ड वर्जन मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाके सिंपली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना और अपनी प्रैक्टिस चालू कर देना। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, कल पहली क्लास थी हमारी। आप लाइव सेक्शन में जाके, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके कल की क्लास देख सकते हो। हमने बहुत छोटा सा टूल बताया था सिलेक्शन टूल। आज हम लोग थोड़ा सा इनहेंस कर रहे हैं उसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ग्रुप सिलेक्शन टूल में। सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेक्शन टूल अभी आपके सारे कॉर्नर्स को राउंड कर रहा है, बट आपको चाहिए कि आपका सिर्फ एक कॉर्नर राउंड हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है। आपका ये सिलेक्शन टूल है, सिलेक्शन टूल के नीचे आपको एक पैनल टूल दिख रहा होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जिसका शॉर्टकट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ए। आप सिंपली इसको सिलेक्ट करोगे, अपने शेप को सिलेक्ट करोगे। अभी भी आपने शेप सिलेक्ट किया तो आपको चारों पॉइंटर्स ही विजिबल हो रहे हैं। यहाँ पे कॉर्नर पे आप देखोगे अगर, तो ये चारों पॉइंटर्स आपको विजिबल हो रहे हैं, एक, दो और तीन, चार। बट अब आपको एक साइड का कॉर्नर राउंड करना है। एक साइड का कॉर्नर राउंड करने के लिए आपको क्या करना होगा? एक साइड का कॉर्नर राउंड करने के लिए सिंपली आपको कॉर्नर पे सिलेक्ट कर लेना है। देखो जैसे ही आपने सिलेक्ट किया, अभी आपके सारे कॉर्नर विजिबल है। जैसे ही आपने
लेफ्ट टॉप कॉर्नर को सिलेक्ट किया, सारे कॉर्नर जो वहां पे पॉइंटर्स आपको शो हो रहे थे वो अनविजिबल हो गए, सिर्फ एक कॉर्नर आपको विजिबल है, आप देख सकते हो। अब जितनी भी आपको यहाँ पे राउंडनेस देनी है आप इसको इजीली ड्रैग एंड करके माउस की हेल्प से इसको राउंड कर सकते हो। सेम अब हम चाहते हैं कि ये भी हमारा राउंड हो जाए, तो इस तरीके से हम इसको राउंड कर सकते हैं। अब देखो हमने क्या किया, हमने सिलेक्ट किया ऐसे और इसको राउंड करना शुरू कर दिया। मोस्टली बिगनर्स को प्रॉब्लम होती है यहीं पे कि उन्होंने तो एक शेप सिलेक्ट किया था, बस वो पूरे में सिलेक्ट हो रहा है। क्योंकि आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, अगर कोई भी पॉइंट को राउंड करना है तो सिर्फ उसी कॉर्नर को सिलेक्ट करना है। अगर आपने ओवरऑल सिलेक्ट कर लिया तो वो सारे कॉर्नर्स आपके राउंड होंगे। अब अगर आप चाहो तो टॉप राइट कॉर्नर को भी राउंड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और यहाँ से भी अगर आप चाहो तो राउंडनेस दे सकते हो। तो ये तो हो गया आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का एक मेथड कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इस तरीके से कॉर्नर राउंड करने के लिए यूज कर सकते हो। अब हम इसको वापस से नॉर्मल कर देते हैं। अब ये हमारा नॉर्मल शेप हो गया है जैसे हमने इसको क्रिएट किया था। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, ए प्रेस करते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो कॉर्नर है हमारा वो कॉर्नर यहाँ पे आ जाए लाइक अ एरो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली क्लिक करना है उस टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, और ये देखो आपको यहाँ पे इस तरीके से एरो एक क्रिएट हो गया। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का दूसरा यूज क्या है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का दूसरा यूज ये है कि आप इस तरीके से अपने शेप्स में चेंजेस कर सकते हो। अब देखो एलिप्स है हमारा सर्कल, हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, आपको यहाँ पे एक पॉइंटर, दो पॉइंटर, तीन पॉइंटर, चार पॉइंटर शो हो रहा है। हमने इस पॉइंटर को, टॉप पॉइंटर को सिलेक्ट कर लिया और इस तरीके से ड्रैग कर लिया। तो हमारा चेंज करना है तो हमने इस पॉइंटर को चेंज कर लिया इस तरीके से। सेम विद दिस वन, हमें इसमें चेंज करना है तो हमने इसको चेंज कर लिया इस तरीके से, जैसे भी आप चाहो। और हम चाह रहे हैं अब ये वाली थोड़ी सी इंक्रीज कर दें, तो हमने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, इस पॉइंटर को सिलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही सारी चीजें करनी है। और ये हमारा एक शेप पहले एलिप्स था, ये हमारा रेक्टेंगल था, बट हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के हेल्प से इसको चेंज कर दिया। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पहली चीज तो आपको हेल्प आउट करेगा किसमें, इसको राउंड करने में। और दूसरा आपको कैसे हेल्प आउट करेगा, दूसरा ये आपको हेल्प आउट करेगा जो उसके कॉर्नर्स होंगे या आपको कोई शेप में चेंजेस करने हैं उसमें हेल्प आउट करेगा, उसको शेप में चेंज करने में। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो फटाफट से एक बार पूछो। और ये सिर्फ शेप्स पे ही नहीं, टेक्स्ट पे भी काम करता है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, जैसे सिंपली हमने इस टेक्स्ट को ले लिया, सिर्फ इसको हटा देते हैं, अभी बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है हमारा टेक्स्ट। अब आप देखो, अभी हम इस पे चेंज कर रहे हैं तो ये चेंज नहीं हो रहा है। ये बस मैं अभी डेमो के लिए बता रहा हूँ, प्रॉपर डिटेल सारी चीजें आपको एडवांस क्लास में पता चलती रहेंगी। ये हमने इसको किया, ऑब्जेक्ट में गए, एक्सपैंड कर दिया। एक्सपैंड करने से क्या होगा, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। अब आप देखो जो हमारा टेक्स्ट था पहले वो एडिटेबल था कि हम कुछ भी लिखेंगे हो जाएगा, बट अब हमारा टेक्स्ट एडिटेबल नहीं रहा। हम डबल क्लिक कर रहे हैं तो वो आइसोलेशन मोड में चला जा रहा है। इससे चेंजेस क्या हुआ, टेक्स्ट ने अपनी प्रॉपर्टीज, टेक्स्ट ने अपनी एडिटेबल प्रॉपर्टीज खो दी। टेक्स्ट की एडिटेबल प्रॉपर्टीज अब मेरी, टेक्स्ट अपना शेप में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल वापस से लिया, प्रेस किया ए। अब आपको देखो इतने ढेर सारे पॉइंटर्स अलग अलग शेप्स के दिख रहे हैं यहाँ पे। हमने एक डी के पोर्शन को सिलेक्ट किया, इस तरीके से कर दिया। आई के पोर्शन को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, नीचे ड्रैग कर देते हैं। आर के इस पोर्शन को ड्रैग करते हैं ऊपर की तरफ।
ई को हम इस तरीके से कर लेते हैं थोड़ा सा। बस मैं आपको ये रेफरेंस दे रहा हूँ, एक्चुअल में जब हम लोग टाइपोग्राफी करेंगे तब हम इसका एग्जैक्ट यूज करने वाले हैं। तो इस तरीके से देखो आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से टेक्स्ट में भी चेंजेस कर दिए हैं। यहाँ तक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट है ए, और वो किस तरीके से आपकी प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए, शेप में वेरिएशंस करने के लिए, राउंडनेस क्रिएट करने के लिए यूज होता है। यहाँ तक कि किसी को कोई डाउट है, प्लीज कमेंट में एक्टिव रहो प्लीज, और अपने रिस्पॉन्सेस देते रहो, सो दैट मेरे को भी पता चले आप लोग को चीजें समझ में आ रही हैं, कहाँ पे आपको डाउट फेस हो रहा है। अब बात करते हैं हमारा दूसरा टूल। दूसरा टूल कौन सा है? ग्रुप सिलेक्शन टूल। तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में हमने ये शेप किससे बनाया था? एलिप्स से। तो इसके नीचे हम एक एलिप्स बना देते हैं ताकि आपको पता रहे, और इसका कलर चेंज कर देते हैं। और सेम हम इधर एक काम करते हैं, एक रेक्टेंगल बना देते हैं ताकि आपको ये भी पता रहे कि ये रेक्टेंगल से बना था। चलो, तो ये चीज क्रिएट हुई इससे, ये चीज क्रिएट हुई इससे। अब बात करते हैं ग्रुप सिलेक्शन टूल की। ग्रुप सिलेक्शन टूल क्या है? ग्रुप सिलेक्शन टूल सेम वर्क करता है, आपको लगेगा कि सिलेक्शन टूल की तरीके से वर्क कर रहा है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे आप जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल वाला है, पेन टूल पैनल आपका, उस पर क्लिक किए रहोगे थोड़ी देर के लिए, लाइक 1 और 2 सेकेंड्स के लिए, आपको यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन टूल मिल जाएगा, सेकंड ऑप्शन। हमने ग्रुप सिलेक्शन टूल सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट किया, देखो सेम वैसे ही वर्क कर रहा है, सिलेक्शन टूल वर्क कर रहा था। अब ग्रुप सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट किसी को पता है कि ग्रुप सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट क्या है? अगर किसी को पता है तो एक बार कमेंट करो, फटाफट से कमेंट करो कि ग्रुप सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट, जल्दी से, आई एम वेटिंग। मैं 10 तक काउंट करूंगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो सब लोग। जितने भी लोग सेशन को देख रहे हो, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है रियली में, तो अपने फ्रेंड्स फैमिली जो भी लोग सीखना चाहते हैं उनको रिकमेंड करना। आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करना, थोड़ा सा सपोर्ट करना, क्योंकि आने वाले टाइम पे हम लोग एडोब प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स, कैनवा, सारी चीजें आपको सिखाने वाले हैं। ऑलरेडी मैं सेमिनार्स वगैरह कर चुका हूँ, लोगों ने ज्वाइन भी किए थे। तो जिन्होंने ज्वाइन किया था उन्हें पता है कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। चलो, ग्रुप सिलेक्शन टूल कैसे वर्क करेगा? ग्रुप सिलेक्शन टूल सबसे ज्यादा आपको हेल्पफुल तब होगा जब आप कोई स्टोरी बोर्ड क्रिएट कर रहे होगे, और इस स्टोरी बोर्ड में खूब क्रिटिकल डिजाइन होगी। क्रिटिकल डिजाइन इन द सेंस कि आपने कोई पूरा एक सीनरी क्रिएट कर रखी है जिसमें कैरेक्टर भी है, रोड भी है, कार्स भी है, ऑफिस भी है, सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड, जैसे आप कार्टून देखते हो, डोरेमोन सबने देखा होगा। तो जैसे समझ लो आपने वही सीन पूरा इसमें रिक्रिएट किया, इलस्ट्रेट किया। अब वहां पे ग्रुप सिलेक्शन टूल आपको कैसे हेल्प करेगा, मैं दिखाता हूँ आपको कि ग्रुप सिलेक्शन टूल किस तरीके से हेल्प करेगा। अब पहली चीज तो हम चलो इसको एक बार के लिए ग्रुप कर लेते हैं, इन दो ऑब्जेक्ट को, और इसको ग्रुप करते हैं, और इनको ग्रुप कर लेते हैं। ये हमने ग्रुप कर लिया। तो देखो ये ग्रुप एक ये है। अब हम ग्रुप सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करने के लिए या तो हम वापस से जाएं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल वाले पैनल पे, फिर ग्रुप सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करें, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हमने ए प्रेस किया और ऑल्ट प्रेस कर दिया। अब देखो आपको एरो चेंज हो गया है। हमने सिलेक्ट किया, हमारा अभी एक ही शेप सिलेक्ट है, बल्कि जहां हमने तो इसको इसको और इस एरो को और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अपने टेक्स्ट को, चार चीजों को सिलेक्ट किया था। हमने चार चीजों को सिलेक्ट किया था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हमने सिलेक्ट किया, डबल क्लिक करते हैं, चेंज पता चला। वापस से हमने इसको सिलेक्ट किया, अपने एक शेप को हमने डबल क्लिक कर दिया। इसके साथ में जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे टेक्स्ट ऑब्जेक्ट शेप
जितनी भी चीजें थी सारी चीजें आपकी सिलेक्ट हो गई एक बार में। अगर ये अनग्रुप होता तो आपको मैनुअली करना पड़ता, और मैनुअली करने में यहाँ पे तो अभी आपको 4-6 पीस दिख रहे हैं तो आप कर सकते हो, बट जब आपको बहुत बड़ी सीनरी है, कॉम्प्लिकेटेड सी सीनरी आपको वहां पे करना होगा तो आपको प्रॉब्लम क्या फेस होगी, आप एक छोटे छोटे कलर्स की लेयर होंगी, छोटे छोटे कैरेक्टर में शर्ट के कॉलर्स होंगे, बटन्स होंगे, वहां पे सिलेक्ट करने में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होगी, आप इस शेप को सिलेक्ट कर रहे होगे, फिर ऐसे इसको सिलेक्ट करोगे, इसको करोगे, इसको करोगे, तो वहां पे आपको दिक्कत होगी, कुछ ना कुछ चीज मिस आउट हो जाएगी। ग्रुप सिलेक्शन टूल से अगर आपने बनाते टाइम ग्रुप कर रखे होंगे अपने ऑब्जेक्ट या शेप जो भी आपने बनाए होंगे, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, ग्रुप सिलेक्शन टूल लेना होगा, सिलेक्ट किया, हमने इस शेप को सिलेक्ट किया, डबल क्लिक कर दिया, हमारी सारी चीजें सिलेक्ट हो गई। अब देखते हैं, हमने इन दो ग्रुप किया हुआ था पहले, हमने इसको सिलेक्ट किया और डबल क्लिक किया इस पे, तो देखो ग्रुप सिलेक्शन टूल ने इसको भी सिलेक्ट कर लिया। मींस ग्रुप सिलेक्शन टूल के साथ जितनी भी चीजें ग्रुप की गई होंगी वो सब सिलेक्ट होगी। अब हम एक बार वापस से चेक करते हैं, हमने पूरे को ग्रुप कर दिया, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और डबल क्लिक कर देते हैं, देखो सारी चीजें हमारी सिलेक्ट हो गई है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ग्रुप सिलेक्शन टूल में? ग्रुप सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट भी मैंने आपको बता दिया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, ए प्रेस कर दिया हमने, देखो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का एरो चेंज हो गया। अब कुछ नहीं प्रेस करना है, सिंपली ऑल्ट प्रेस करना है, देखो एरो के नीचे आपको प्लस बनता हुआ दिख रहा होगा, अगर मेरी स्क्रीन पे विजिबल हो आपको तो। अब हमने, और ऑल्ट को छोड़ना नहीं, अगर आपने ऑल्ट को छोड़ दिया मीन्स आपकी वो प्रॉपर्टीज चली जाएगी, तो आपने ऑल्ट प्रेस किए रहना है, सिलेक्ट किया, डबल क्लिक कर दिया उसी ऑब्जेक्ट पे, पूरा ग्रुप सिलेक्ट हो गया। तो यहां तक किसी को कोई भी डाउट, किसी को कोई डाउट यहाँ तक सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ग्रुप सिलेक्शन टूल में? तो पूछो फटाफट से, क्योंकि डाउट क्लियर होना बेसिक से ही बहुत जरूरी है, वरना जब आप एज अ प्रोफेशनल वर्क करते हो तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे एज अ प्रोफेशनल पर्सन आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, क्योंकि आपकी हायरिंग हुई है तो आपकी हायरिंग हुई तो सामने वाला तो ये सोचता है कि आपको आते हैं टूल्स, और आप ये सीधी सीधी चीजों में फंस जाओगे तो वो गलत इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी प्रोफाइल पे। तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर कोई डाउट होता है तो आप फटाफट से पूछो। टेलीग्राम का लिंक भी पिन कर रखा है, जहाँ पे क्लासेस से रिलेटेड अपडेट, ब्लॉग से रिलेटेड अपडेट, या फिर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ अपडेट आते हैं, तो वो सारी चीजें टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट होती रहती हैं। तो आई रिक्वेस्ट जितने भी लोग इंटरेस्टेड हो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। चैट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप को पिन किया गया है। दूसरा, जो भी स्टूडेंट अभी बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं या प्रोफेशनल्स लोग हैं, उनको ये स्किल सीखनी है, तो हमारा चैट सेक्शन में ये गूगल फॉर्म भी पिन कर रखा है, आप उसको भी फिल कर सकते हो। बिल्कुल फ्री आपको कैरियर काउंसलिंग दी जाएगी, जिससे रिलेटेड बहुत से लोगों के डाउट होते हैं कि उन्हें ग्राफिक में जाना चाहिए, वीडियो एडिटिंग में जाना चाहिए, एनिमेशन में जाना चाहिए, 3D मॉडलिंग में जाना चाहिए, या स्केच आर्टिस्ट बनना चाहिए, तो या फिर कोई अदर डाउट्स होते हैं, तो उस सारे से रिलेटेड गूगल फॉर्म पिन किया हुआ है कमेंट सेक्शन में, वो भी आप उसको भी फिल आउट कर सकते हो। तो कल हम लोगों ने देखा था सिलेक्शन टूल, आज हम लोगों ने देखा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ग्रुप सिलेक्शन टूल। तो सिलेक्शन टूल हमारा कैसे वर्क करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो हम सिंपली वी प्रेस करेंगे और हमारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कैसे वर्क करता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल वर्क इस तरीके से करेगा, हमने ए प्रेस किया और किसी भी शेप में अगर हमें वेरिएशंस करने हैं तो हमने उस पॉइंट को सिलेक्ट किया और उसके अकॉर्डिंग हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, चाहे वो कैसा भी शेप हो, कुछ इस तरीके से। ग्रुप सिलेक्शन टूल कैसे काम करेगा, ग्रुप सिलेक्शन टूल, हमने पूरा ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर रखा है, हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ऑल्ट प्रेस किया, एक शेप को क्लिक किया और उसी पर डबल क्लिक कर दिया, तो जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट ग्रुप में होंगे वो सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो शेप हो, कुछ भी हो।
तो इस तरीके से हमारे तीनों टूल की प्रॉपर्टीज वर्क करती है, चाहे वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हो, चाहे वो सिलेक्शन टूल हो, चाहे वो आपका ग्रुप सिलेक्शन टूल हो। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आज एडोब इलस्ट्रेटर की दूसरी क्लास थी, कल तीसरी क्लास होगी जिसमें हम देखेंगे आपका लासो टूल, और फिर हम आ जाएंगे शेप्स पैनल पे, जिसमें कि आपको शेप पे आप क्लिक करोगे तो और भी शेप्स हैं, रेक्टेंगल, स्टार, लाइन, सर्किल, सारे शेप्स। बेसिक से चलेंगे, एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। सबको क्लियर है यहाँ तक? और जितने बिहार में इंटरेस्टेड हो लाइक करियर काउंसलिंग में, वो गूगल फॉर्म फिल आउट कर दो। जिनको अपडेट नहीं मिस करनी है फ्रीलांसिंग जॉब से रिलेटेड, ब्लॉग से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि जॉब से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है वो टेलीग्राम ग्रुप पे ही आती हैं। तो फटाफट से एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। फ्रीलांसिंग जॉब्स या फुल टाइम जॉब जैसी भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स उससे रिलेटेड सारी चीजें आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही अपडेट कर दी जाती है। बाकी एक बार के लिए कमेंट जरूर करना आप लोग कि आप लोग को क्लासेस कैसी लग रही है, चीजें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, या अदर कोई डाउट हो रहा है तो वो भी आप लोग फटाफट से कमेंट करो। या आपके जो भी क्वेश्चन है 2 मिनट के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोग के क्वेश्चन के लिए, तो फटाफट से आप लोग अपना रिस्पॉन्सेस दो। कितने लोग यहाँ पे डिजाइनिंग कैरियर को अपना एज अ कैरियर अपॉर्चुनिटीज लेके जाना चाहते हैं, कैरियर ओरिएंटेड लेके जाना चाहते हैं? जितने भी लोग लेके जाना चाहते हैं एक बार के लिए बताओ फटाफट से। देख रहे हो 8 लोग यार, कोई तो रिस्पॉन्स करो। मैं सिखाने के लिए यहाँ पे क्लास लेता हूँ, तो एटलीस्ट थोड़ा सा रिवर्ट बैक करो आप लोग भी, ताकि सीखने और सिखाने दोनों में मजा आए। ऐसे अकेले बात करना अजीब लगता है, आप एक बार करके देखो लाइव स्ट्रीम। बेरा, तो आज की हमारी क्लास थी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ग्रुप सिलेक्शन टूल के ऊपर। कल की हमारी क्लास होगी लासो टूल के ऊपर और शेप्स के ऊपर। तो कल हम कवर करेंगे लासो टूल एंड शेप्स। तो जिसने भी जो भी चैनल पे नए हो, क्लास कल की मिस की हो, पहली क्लास थी कल, वो लाइव सेक्शन में जाके या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके फटाफट से उस लाइव को सेक्शन में जाके देख लो क्लास को, और फिर डे 2 की क्लास को देख लो। सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कल की क्लास में, या उसी वीडियो पे कमेंट कर देना। साथ ही साथ जो भी लोग अपना कैरियर काउंसलिंग करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, वो गूगल फॉर्म फिल आउट कर दें, चैट सेक्शन में पिन है। जॉब से रिलेटेड, ब्लॉग से रिलेटेड, इन सारी चीजों से रिलेटेड अपडेट रहना है, क्लास से रिलेटेड, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। मिलते हैं कल की क्लास में। और जिनके पास सॉफ्टवेयर ना हो वो सेक्शन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें कि उनको सॉफ्टवेयर चाहिए, टीम उन्हें ड्राइव लिंक वाया कमेंट मेल कर देगी, ताकि आप लोग उसको सिंपली डाउनलोड करके यूज कर सको। तो सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास में सेम टाइम 12 बजे। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजाइन विद आदेश। आई होप आप सभी लोग मस्त होगे, स्वस्थ होगे। फटाफट से अपनी एक बार अटेंडेंस लगा दो। कमेंट में क्या है? स्नैप स्टोरी। हेलो सर, हेलो स्नैप स्टोरी, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है स्नैप स्टोरी आपके? और बाकी कैसा जो आप लोग की डिजाइनिंग में लर्निंग चल रही है, कैसी चल रही है? कोई डाउट अभी तक? 2 क्लासेस अपनी बेसिक की हुई, उसमें किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो फटाफट पूछ सकता है कमेंट में। जब तक और भी लोग जुड़ रहे हैं हम वेट करते हैं और आप लोग के आंसर्स को देखते हैं। और कमेंट में मैंने ऑलरेडी एक पोल भी पिन किया हुआ है फ्रॉम जीरो, तो उस पर भी आप लोग वोट कर सकते हो, अपने रिस्पॉन्सेज दे सकते हो। सबको साउंड आ रही है, नहीं आ रही है? एक बार से फटाफट से रिस्पॉन्स कर दो, साउंड आ रही है या नहीं आ रही है? फटाफट से रिस्पॉन्स एक बार कर दो कि साउंड एकदम क्लियर है या डाउट, कोई इशू हो रहा है साउंड में। फटाफट फटाफट से एक बार। तो थंबनेल आप देख सकते हो कि आज हमारा डे 3 है इलस्ट्रेटर का, और डे 3 में हम क्या सीखेंगे? लासो टूल।
उससे पहले आप लोग एक चीज मेरे को ये बताओ कि आप लोग को फोटोशॉप भी सीखना है तो हम लोग दिन में 2 क्लास करेंगे, अदरवाइज जैसे शेड्यूल चल रहा है दिन में 1 क्लास का, उसी तरीके से उसको कंटिन्यू करेंगे। तो फटाफट से अपने रिस्पॉन्सेज दो कि आपको इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप एक साथ सीखना है या अभी वेट करना है। जैसा आप लोग कहोगे उस हिसाब से क्लास की टाइमिंग शेड्यूल्स की जाएंगी। तो आप लोग रिस्पॉन्स दो कि आप लोग को इलस्ट्रेटर फोटोशॉप दोनों एक साथ सीखना है या फिर अभी सिर्फ इलस्ट्रेटर सीखना है। उसके बाद ही हम क्लास अपनी शुरू करेंगे। जल्दी जल्दी से अपने कमेंट में आंसर्स दे दो कि इलस्ट्रेटर फोटोशॉप दोनों चीजें सीखनी है एक साथ या फिर सिर्फ और सिर्फ अभी इलस्ट्रेटर सीखना है। फटाफट से कमेंट करो। जल्दी जल्दी से बताओ भाई, इलस्ट्रेटर फोटोशॉप दोनों सीखना है या सिर्फ अभी इलस्ट्रेटर की क्लासेस चलने दी जाए। उसके बाद हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। स्नैप स्टोरी सर दोनों सीखना है, मुझे वीडियो एडिटिंग भी सीखना है। ओके स्नैप स्टोरी जरूर सीखेंगे। और मैंने एक कम्युनिटी पे पोल किया था जिसमें लोगों ने रिस्पॉन्स किया है कि सिलेक्शन टूल का जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल शिफ्ट वी होता है, बल्कि वो गलत है। सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट होता है वी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था, क्लास में कहा था नोट डाउन कर लेना, बट स्टिल आप लोगों ने शायद नोट डाउन नहीं किया या कहीं पे तो मिस किया कि आप लोगों ने गलत शॉर्टकट बताया है। तो सिलेक्शन टूल गलत शॉर्टकट बताया है। तो सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट होता है वी। तो एक बार से मैं फिर से पूछ रहा हूँ, एक दिन में इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप दोनों क्लासेस करनी है या सिर्फ इलस्ट्रेटर करनी है? फटाफट से कमेंट करके बताओ। उसके बाद हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। और जितने भी लोग सेशन पे जुड़ गए हो अपनी अटेंडेंस लगाओ। अटेंडेंस कैसे लगेगी? लाइक ठोक के कमेंट करके। लाइक और कमेंट सेक्शन में अपने रिस्पॉन्सेस देने के लिए जल्दी करो भाई फटाफट से। शुरू करते हैं अपने आज की क्लास लासो टूल। अब लासो टूल क्या करता है? किसी को अगर आइडिया हो कि लासो टूल क्या करता है तो एक बार फटाफट से बताओ। और लासो टूल का शॉर्टकट क्या है? तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना। ये शॉर्टकट्स बहुत यूज होते हैं आपके डे टू डे लाइफ में एज अ डिजाइनर, क्योंकि आप हर बार मैन्युअली टूल्स को नहीं जाके सिलेक्ट करते हो। तो प्लीज नोट कर लो इन सारी चीजों को। टूल्स, लासो टूल का शॉर्टकट होता है क्यू। क्या शॉर्टकट होता है? देखो मैंने अभी नॉर्मल कोई टूल नहीं, सिलेक्शन टूल ले रखा है। मैंने क्यू प्रेस किया, आप यहाँ पे देख सकते हो चेंज हो गया। मैंने वी प्रेस किया, सिलेक्शन टूल हो गया। क्यू प्रेस करूंगा, लासो टूल हो गया। ये देखो, तो ये है लासो टूल, आप यहाँ पे देख सकते हो। क्या शॉर्टकट होता है लासो टूल का? कमेंट करना है एक बार। एक बार सब लोग अच्छा कमेंट करो शॉर्टकट जो जो मैंने बताए थे। सिलेक्शन टूल का, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का और लासो टूल का, इन तीन शॉर्टकट के जो शॉर्टकट्स हैं इन तीन टूल्स के, फटाफट से कमेंट करो एक बार। आप लोग कमेंट में एक्टिव नहीं होते हो, जो कि बहुत गलत बात है। जल्दी से कमेंट करो जल्दी से। सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट होता है वी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट होता है ए, लासो टूल का शॉर्टकट होता है क्यू। तो वी ए क्यू, ये चीज एकदम याद रखनी है आपको। क्योंकि आने वाले एज अ प्रोफेशनल, जब आप बिगनर से प्रोफेशनल बनोगे तो आने वाले फील्ड में आपके, आप मैन्युअली जाके टूल्स को सिलेक्ट नहीं करोगे, आप शॉर्टकट्स का यूज सबसे ज्यादा करोगे। तो शॉर्टकट्स रिमेम्बर करने के लिए या तो नोट डाउन कर लो, या मेरे चैनल के उसमें अबाउट सेक्शन में जाओगे, वहां पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस बुक को आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें सारे शॉर्टकट इलस्ट्रेटर के दे रखे हैं। अगर किसी को चाहिए वो बुक तो आप इलस्ट्रेट उसमें अबाउट सेक्शन में जाओ, चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा अमेजोन का। अमेजोन पे वो लिंक अवेलेबल, बुक अवेलेबल है, आप वहां से जाके उसको ले सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट से भी जाके ले सकते हो।
जो है www.kalakriti.edu.com। क्या है वेबसाइट? www.kalakriti.edu.com। तो वहां से भी आप उसको ले सकते हो। उसमें सारे शॉर्टकट आपको एडवांस, बेसिक टू एडवांस सारे दिए गए पीडीएफ फॉर्म में। आप वहां से उसको ले सकते हो। तो चलो जल्दी से बताओ कि शॉर्टकट क्या है। सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और लासो टूल का मैंने अभी आपको बताया था, एक बार फिर से बता दो, फिर उसके बाद हम लोग अपनी क्लासेस को शुरू करते हैं। बताओ बताओ फटाफट से। रिस्पॉन्स दो भाई, फटाफट। मैंने बुक का लिंक डाल दिया है, आप जाके यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। जिसको भी शॉर्टकट लिखने में कोई इशू हो रहा है या याद रखने में कोई इशू हो रहा है तो वो इसको यहाँ से ले सकता है, डाउनलोड कर सकते हो। हैंडी बुक है पीडीएफ फॉर्मेट में, बेसिक टू एडवांस सारे टूल्स इसके अंदर आप लोग को दे रखे हैं। जिसके भी शॉर्टकट्स वगैरह जो भी चीजें हैं सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। चलो इसको हम और शुरू करते हैं सिलेक्शन लासो टूल से। अब लासो टूल क्या काम करता है? लासो टूल एक्चुअली वर्क ऐसे करता है कि जब आपको मल्टीपल पॉइंट्स कहीं पे किसी शेप में सिलेक्ट करने होते हैं तो वहां पे लासो टूल बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। कि आप जैसे कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट शेप या कुछ बैकग्राउंड बना हुआ है, अब उसमें आपको काफी पॉइंट सिलेक्ट करना है, तो या तो आप एंकर पॉइंट से एक एक सिलेक्ट करो, है ना, और या फिर आप उसको ड्रैग एंड सिलेक्ट करो। तो अगर ड्रैग एंड सिलेक्ट करोगे तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या आ गई आपके लिए? मेन चीज लासो टूल। इसकी हेल्प से आप बहुत इजीली उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं करके भी दिखाऊंगा आपको कि लासो टूल किस तरीके से वर्क करता है। तो ये टूल आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा जब आप कोई स्टोरी बोर्ड कर रहे हो और उसमें आपको ढेर सारे मल्टीपल शेप्स को मल्टीपल पॉइंट्स को सिलेक्ट करना होगा, तो वहां पे ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोग के लिए। वो कैसे होगा? अब जैसे कि मैं पेन टूल से एक शेप बनाता हूँ, चलो। यहाँ पे मैंने इसको ज्वाइन। अब अगर आप देखो तो कितने शेप आप पॉइंट्स इसमें आपको दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। टोटल 14 पॉइंट्स है। तो अब आप 14 पॉइंट्स को अगर एक एक सिलेक्ट करने जाओगे तो देखो कितना टाइम लग रहा है। ऐसे सिलेक्ट करना, ऐसे सिलेक्ट करना, फिर आपको कहीं पे जूम इन करना, जूम आउट करना, तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। सिंपली आपको क्या करना है, शेप को सिलेक्ट कर लेना आपने, और सिलेक्ट करने के बाद क्यू प्रेस करना है। देखो आपका एरो चेंज हो गया। मैं वापस से आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरा एरो आपको विजिबल हो रहा होगा। ये मैंने क्यू प्रेस किया, मेरा एरो चेंज हो गया। क्यू प्रेस करते ही एक फ्री हैंड टूल जैसा कुछ बन के आ गया। क्यू फॉर्मेट में अगर आप उसको देखोगे तो वो क्यू फॉर्मेट में ही आपको दिख रहा होगा। और अब आपको पॉइंटर शो हो रहा है। अब जैसे कि मेरे को यहाँ से सिलेक्ट करना है यहाँ तक, तो इससे करूँ उसको सिलेक्ट, या फिर मैं लासो टूल लूंगा और इस तरीके से फ्री हैंड चीजों को ड्रॉ कर लूंगा, इस तरीके से। देखो सिलेक्ट कर लिया, ए प्रेस किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, मैं उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर रहा हूँ तो क्या चेंज हो रहा है?
जितना मैंने सिलेक्शन सिलेक्ट किया था उतनी चीजों में ही चेंज हो रहा है। आप इधर साइड की देखो, इधर साइड की देखो, नीचे देखो, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ये इधर का पोर्शन पूरा सब सेम है, बट जो हमने सिलेक्ट किया था लासो टूल से सिर्फ उतना ही एरिया हमारा चेंज हो रहा है। तो लासो टूल कैसे काम करता है? अगर आपको मल्टीपल पॉइंट्स सिलेक्ट करने हैं तो वहां पे आपको लासो टूल बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। किसी को कोई डाउट है भी लासो टूल से रिलेटेड कुछ भी, या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से या सिलेक्शन टूल से रिलेटेड? हमारी डे वन की क्लास थी सिलेक्शन टूल के ऊपर, आप जाके लाइव सेक्शन में देख सकते हो, प्लेलिस्ट सेक्शन में डे वन के थंबनेल आपको दिख जाएंगे। डे टू की क्लास थी हमारी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ग्रुप सिलेक्शन टूल पे। आज डे थ्री की क्लास है हमारी लासो टूल के ऊपर। और फिर हम लास्ट में भी एक बार रिवीजन भी कर लेंगे सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ग्रुप सिलेक्शन टूल और लासो टूल का, ताकि आपको अगर कोई भी डाउट हो तो वो वापस से एक बार के लिए क्लियर हो जाए। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? स्नैप स्टोरी, यस सर, ओके स्नैप स्टोरी। तो अब हम यहाँ पे चलो एक और शेप बनाते हैं। अब देखो क्या किया लासो टूल ने, मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया, लासो टूल ले लेता हूँ मैं, और इस पे चेंज करते हैं। अब क्या चेंज हो रहा है देखो, पहली चीज तो उसने रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया जब मैंने ड्रैग किया लासो टूल को फ्री हैंड, और ये पॉइंटर्स हमारे सिलेक्ट हुए तो हमने इनको सिलेक्ट करके चेंज करना शुरू किया। आप देख सकते हो नीचे वाले सर्कल्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, जितना सिलेक्शन बनाया था लासो टूल ने उतने पे ही चेंजेस पड़ रहे हैं, बाकी और अदर चेंजेस बिल्कुल भी नहीं आ रहे। तो एकदम बेसिक तरीके से लासो टूल सिंपली किस पे काम करता है, जितने भी पॉइंटर्स आप सिलेक्ट करोगे लासो टूल उसी पे वर्क करेगा, जितने आपने सिलेक्शन बनाया होगा उसी पे वर्क करेगा। एक बार के लिए हम इसको डिलीट करते हटा देते हैं एक बार, और चलो इसको अलाइन कर लेते हैं सेंटर, इसको अलाइन कर लेते हैं सेंटर इस तरीके से। फिर हमने क्यू प्रेस किया, क्यू प्रेस करके हमने सिर्फ इतने ही पोर्शन को सिलेक्ट किया। आप देख रहे हो जैसे ही हमने क्यू प्रेस करके इतने पोर्शन को सिलेक्ट किया, राइट हैंड साइड के पॉइंटर्स ही सिलेक्ट हुए। अब हम ए प्रेस करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और ड्रैग करते हैं, तो देखो सिर्फ वही पॉइंटर्स हमारे चेंज हो रहे हैं, बाकी किसी पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। समझ गए? सिर्फ हमारे यही पॉइंटर्स में चेंज हो रहा है जो हमने राइट हैंड साइड पे सिलेक्ट किए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पे आते हैं, तो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया मैंने तो सिलेक्शन बनाया सेंटर में, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और चेंज कर रहा हूँ तो ये लेफ्ट से चेंज कर रहा है। क्यों? क्योंकि सेंटर में हमें यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है बट ये पॉइंट है नहीं, ये ओवरऑल प्रॉपर्टी है सर्कल की, इसलिए वो पूरा ही मूव होगा। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ से शिफ्ट के साथ हमने इसका सिलेक्शन बनाया तीनों का। अब चेंज करके देखते हैं, देखो यहाँ पे हमने सिलेक्शन छोड़ दिया था तो वो सिलेक्ट नहीं हुआ,
वापस से करते हैं, डायरेक्ट लासो टूल ले लेते हैं, एक सिलेक्शन, दूसरा सिलेक्शन, तीसरा सिलेक्शन, तीनों सिलेक्ट कर लिए। अब ये प्रेस करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब देखो ये, तो बेसिकली क्या है, लासो टूल फ्री हैंड टूल है आपके सिलेक्शन के लिए। आपको कोई भी डिफिकल्ट शेप सिलेक्ट करने हैं, डिफिकल्ट पॉइंटर सिलेक्ट करने हैं अगर उसमें से, तो आप लासो टूल की हेल्प से बहुत इजी तरीके से उसको, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपको बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा उसको सिलेक्ट करना। यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे मैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली मैं आपकी फ्री क्लासेस ले रहा हूँ यूट्यूब पे, तो एक बार थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, तो फटाफट से लाइक, सब्सक्राइब, और जो लोग सीखना चाहते हैं उनको शेयर भी कर दो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एनीवन, एनी डाउट? तो ये था हमारा लासो टूल। एक बार वापस से सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट बी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट ए। ये चीज आप नोट कर लो। किसी को नोट करने में प्रॉब्लम है, भूल जाते हो, याद नहीं रह पाता, तो लिंक ऑलरेडी इलस्ट्रेटर का, इलस्ट्रेटर की बुक का लिंक ऑलरेडी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था हमारा लासो टूल। अब हम एक बार के लिए चलो इसको साइड करते हैं और वापस से रिवीजन कर लेते हैं सिलेक्शन टूल का। सिलेक्शन टूल मैंने आपको बताया था, सिलेक्शन टूल किस तरीके से वर्क करता है। हमने इस तरीके से शेप्स बनाए। अब हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये सिलेक्ट हो रहा है, इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये सिलेक्ट हो रहा है। अगर हम चारों को सिलेक्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, पांचों को सिंपली ड्रैग कर लेना है। देखो चारों पांचों सिलेक्ट हो गए अपने शेप, ऑल फाइव शेप्स आर सिलेक्टेड नाउ। तो सिलेक्शन टूल इस तरीके से काम करता है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कैसे काम करता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल देख लेते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में हमने एक सिलेक्ट किया, दो सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ किया सारे सिलेक्ट का। मेन पॉइंट क्या है कि आपको किसी भी पॉइंट में चेंज करना है तो आप उस पॉइंट को सिलेक्ट करोगे, और सिलेक्ट करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज, आप जिस भी पॉइंट को सिलेक्ट करोगे उधर से वो चेंज हो सकती है। मैंने यहाँ पे नीचे वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लिया और ये प्रॉपर्टीज हमारी चेंज हो गई। इसका यहाँ पे दोनों को पॉइंट सिलेक्ट करना है तो दोनों पॉइंट हमने सिलेक्ट किए और इस तरीके से चेंज कर दी, और यहाँ से हाफ करते हैं और ये देखो। तो ये है हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब आते हैं लासो टूल पे वापस से। लासो टूल अगेन हमने ये सिलेक्ट कर लिया, चेंज कर दिया। फ्री हैंड टूल है, कितना भी आप चेंज करना चाहो सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से लासो टूल वर्क करता है आपका। तो अभी क्या है कि अभी हम छोटी छोटी 20 मिनट की, आधे घंटे की क्लास ही लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते हैं क्योंकि अभी बेसिक चल रहा है। तो बेसिक पे मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं वेस्ट कराना चाहता हूँ कि आप ज्यादा टाइम इन सब चीजों पे लगाओ। ये बेसिक है एकदम, आप ये एक बार सीख लोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे, आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हम कल क्या देखेंगे, कल देखेंगे हम पेन टूल। ठीक है? तो पेन टूल इलस्ट्रेटर का सबसे इम्पोर्टेंट और पावरफुल टूल है, जिसकी क्लास अप्रॉक्स काफी दिन तक चलेगी। तो पेन टूल हम लोग लंबा खींचेंगे, खींचेंगे इन द सेंस बहुत डिटेल में बताऊंगा पेन टूल। तो प्लीज स्टे ट्यून विद द चैनल। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना,
ताकि आपसे कोई भी क्लास मिस आउट ना हो, और जिनको टाइम नहीं मिल पाता है इस टाइम पे, वो लाइव सेक्शन में जाके स्ट्रीम वापस से क्लास को देख सकते हैं, और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कल की क्लास होगी पेन टूल के बारे में, तो जुड़े रहना चैनल से, बिल्कुल भी ड्रॉप डाउन मत करना, क्योंकि पेन टूल इलस्ट्रेटर का सबसे बड़ा पावरफुल टूल है, और ये आपको बहुत 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 ज्यादा फ्यूचर में काम आने वाला टूल है। अब पेन टूल अगर इसका सीख लिया तो फोटोशॉप का पेन टूल, हर जगह पेन टूल एक ही तरीके से काम करता है, चाहे वो आफ्टर इफेक्ट्स हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, मास्किंग के लिए यूज कर लो, कैसे भी। तो जुड़े रहना कल की क्लास में, मिलते हैं कल सेम टाइम 12 बजे। बाय बाय, टेक केयर। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजाइन विद आदेश। सॉरी फॉर द डिले, 12 बजे की क्लास थी, बट ऑफिस में आज लाइट का इशू हो रखा था, कल कंस्ट्रक्शन की वजह से पावर का इशू कल भी था, नेट चला गया। तो अपनी कल की क्लास जो थी वो आज रीशेड्यूल हुई थी, बट अगेन आज जब ऑफिस आए तो फिर से 2-3 घंटे से पावर नहीं थी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक हमारा पेन टूल कल हम लोगों ने शुरू किया था, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। फटाफट से एक लोग, जितने लोग भी देख रहे हो, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, और अभी तक जो टूल्स हम लोगों ने देखे हैं उससे रिलेटेड अगर किसी को कोई भी डाउट है तो फटाफट से एक बार के लिए कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, लासो टूल, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप फटाफट से पूछ लो एक बार के लिए। कम्युनिटी पोल्स में ऑलरेडी चीजें एक्टिव हो चुकी हैं, आप लोग को डेली शॉर्टकट, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी चीजें अप टू डेट करी जा रही है। बस आपका काम सिर्फ इतना सा है, आपका काम अपना टाइमली आके क्लासेस को अटेंड करने का है और प्रैक्टिस करने का है, बस। तो फटाफट से एक बार वेट कर लेते हैं 2 मिनट, अपने और भी लोग जितने भी ऑडियंस है जुड़ जाए चैनल से, फिर फटाफट से सेशन को शुरू करते हैं विदाउट एनी ब्रेक, क्योंकि ऑलरेडी हम 30 मिनट्स डिले हो चुके हैं। तो कल जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था पेन टूल से रिलेटेड, कि पेन टूल का शॉर्टकट क्या होता है। पेन टूल का शॉर्टकट होता है पी। और पेन टूल यूज किस काम आता है, टूल का बेसिक यूज क्या है। पेन टूल का बेसिक यूज ये है कि पेन टूल्स को आप फ्रीली यूज कर सकते हो इलस्ट्रेशंस के लिए, लोगो डिजाइनिंग के लिए, या वेक्टर शेप्स बनाने के लिए। बहुत इजीली आप पेन टूल को यूज कर सकते हो। और इलस्ट्रेटर आपका वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कल लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं शॉर्टकट से, मैंने बताया हुआ है कि नोटपैड, डायरी, सारी चीजें लेके आप लोग बैठा करो, सो दैट आपको शॉर्टकट से रिलेटेड कोई भी इशू ना रहे। क्योंकि एज अ प्रोफेशनल जब आप जाओगे, ऑलरेडी आप बिगिनर से बेसिक से एडवांस क्लास पे आ चुके हो। बेसिक आपका था सिलेक्शन टूल, ये सारी चीजें, अब एडवांस में आप आ चुके हो पेन टूल। पेन टूल के बाद हम और भी शेप्स बनाना, फ्लायर्स बनाना, ये सारी चीजें सीखेंगे। पेन टूल आपका खत्म होगा तो पेन टूल से फिर हम कैरेक्टर ट्रेस करना शुरू करेंगे। तो पेन टूल कल मैंने आपको दिखाया था, पेन टूल एकदम फ्रीली वर्क करता है। किस तरीके से, आपने अभी सिलेक्शन टूल ले रखा है, कोई और टूल सिलेक्ट नहीं किया, आपको क्या प्रेस करना है, कीबोर्ड पे पी प्रेस करना है, आपका जो कर्सर होगा वो चेंज हो जाएगा। आपको ये विजिबल है। हमने सिंपली क्लिक किया, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, आप देख सकते हो आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली बहुत ही इजीली। आप इसको रेक्टेंगल टूल से भी बना सकते थे, रेक्टेंगल टूल मैंने अभी आपको बताया नहीं है, तो आप इसको रेक्टेंगल टूल से भी इस तरीके से क्रिएट कर सकते थे। बट पेन टूल से आपने बहुत सिंपली तरीके से क्लिक किया, और जितनी भी बड़ी आपको लाइन ड्रॉ करनी है आपने ड्रॉ कर ली, और आप देखो इस तरीके से आपकी लाइन क्रिएट हो गई। अब पेन टूल, जब एक चीज आप नोटिस करो, पेन टूल को आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपको ये पॉइंट छोड़ नहीं रहा है, इसके साथ ही ये लाइन आपकी अटैच है। तो
आपने मान लो इसको यहाँ पे सेकंड क्लिक कर दिया, बट अभी भी पेन टूल ने इसको ड्रॉप नहीं किया है, ये उसी से अटैच है। तो इसको अटैचमेंट को अनलिंक करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली वी प्रेस कर देना है, सिलेक्शन टूल। क्या करना है, आपने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, तीसरा दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिया, बट अभी पॉइंट को डिटैच करना है तो वी प्रेस कर दिया, आपका सिलेक्शन जो था वो अनसिलेक्ट हो गया। अब आप उसको इजीली कहीं पे भी उठा के प्लेसमेंट उसका कर सकते हो, अलाइनमेंट कर सकते हो, सारी चीजें। अब इसमें आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कैसे यूज कर सकते हो ये भी मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आप इसमें इस तरीके से यूज कर सकते हो। अब ये पॉइंट जो हमने लाइन बनाई है, ये हमारी लाइन थोड़ी सी रोटेशनल में है। अब इसको हमें सीधा करना है, तो हमको क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है जिसका शॉर्टकट है ए। हमने इस पॉइंट पे क्लिक कर लिया, या इस पॉइंट पे कहीं पे भी हम क्लिक कर लेते हैं स्ट्रेट करने के लिए इसको, और इसको इस तरीके से लेके हमने ऊपर की तरफ शिफ्ट किया। देखो हमारी लाइन स्ट्रेट हो गई। अब हमें इस लाइन को ऊपर की तरफ रोटेट करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे ए, इस पॉइंट को या जिस भी पॉइंट को आपको अपना डायरेक्शन चेंज करना है उसको सिलेक्ट कर लो आप। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और कुछ इस तरीके से हमने इसकी प्लेसमेंट कर दी और ये चेंज हो गया। तो पेन टूल में आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इस तरीके से यूज कर सकते हो चीजों का अलाइनमेंट प्लेसिंग चेंज करने के लिए। तो यहां तक सबको क्लियर है कि पेन टूल कैसे यूज होता है। अब हम पेन टूल से एक शेप बनाते हैं, चलो काइंड ऑफ वेवी फॉर्म में थोड़ा सा। हमने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया, एक आर्क दिया, थोड़ा सा कर्व दिया। कैसे दिया हमने, यहाँ पे एक पॉइंट सिलेक्ट किया, दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और अपने माउस को नीचे की तरफ थोड़ा सा बेंड करना है ताकि हमारा कर्व क्रिएट हो सके। ये हमारा बेंड किया तो हमारा कर्व क्रिएट हो गया। देन हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, हल्का सा और कर्व किया, और यहाँ पे आके हमने इसको आर्टबोर्ड पे टच कर दिया, नीचे की तरफ गए और यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर दिया। पेन टूल में बेसिक आपको क्या याद रखना है, किसी भी शेप को क्रिएट हो तो बेसिक आपको ये याद रखना है कि पेन टूल आप जब तक स्टार्टिंग पॉइंट को ज्वाइंट नहीं करोगे एंडिंग पॉइंट पे, तब तक पेन टूल आपका कंप्लीट नहीं होगा। मेरा कहने का क्या मतलब था, जैसे हमने ये शेप बनाया, ये शेप बनाया और ये शेप बनाया, हमने सिलेक्शन टूल ले लिया। अब हम इस पे जब कलर अप्लाई करेंगे, तो कलर अप्लाई किया तो देखो कैसा दिख रहा है, ये बहुत अजीब दिख रहा है। तो इससे हमें बचना है। हमेशा पेन टूल जब भी यूज करो, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे हमने पॉइंट लिया, यहाँ पे हमने पॉइंट लिया, और इसको यहाँ पे आपको क्लोज जरूर करना है। तो देखो पूरा फिल कलर अंदर की तरफ रेड हो गया और बाहर की तरफ हमारा स्ट्रोक कलर जो है वो ब्लैक है। अंदर के कलर को हम बोलते हैं फिल, बाहर को ये जो ब्लैक पोर्शन आपको दिख रहा है ये होता है स्ट्रोक। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है कि अंदर का कलर है फिल कलर, फोरग्राउंड कलर भी आप बोल सकते हो और बैकग्राउंड कलर भी, बट यहाँ पे हम इलस्ट्रेटर में क्या बोलते हैं, फिल कलर और स्ट्रोक कलर। यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो फटाफट से पूछो। फटाफट से एक बार के लिए अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप डाउन कर दो अगर किसी को कोई डाउट है अभी भी इससे रिलेटेड तो। दूसरा, आपको एक गूगल फॉर्म कमेंट सेक्शन में दिख रहा होगा, आप उसको फिल आउट कर सकते हो करियर गाइडेंस के लिए, करियर स्किलिंग के लिए, या फिर किसी भी कोर्स में अगर आप एनरोलमेंट करना चाहते हो सर्टिफिकेशन कोर्सेज में, तो एनरोलमेंट बिल्कुल फ्री है, आप जाके उस पर एनरोल कर सकते हो। हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी और आपको प्रॉपरली गाइड कर दिया जाएगा जिस भी सर्टिफिकेशन कोर्स को आप एनरोल करना चाहते हो। और अगर आप ऑनलाइन चीजों को देखना चाहते हो तो वेबसाइट पर विजिट की edu.com, या फिर गूगल प्ले स्टोर से आप कलाकृति एकेडमी का प्ले ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। बहुत इजीली आपको प्ले स्टोर पे जब आप सर्च करोगे कलाकृति एकेडमी अवेलेबल हो जाएगा। आइदर आप वेबसाइट पे जा सकते हो, मैं वेबसाइट कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दे रहा हूँ।
तो यहाँ से आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसको आप डेली आपकी क्लासेस होंगी, असाइनमेंट्स होंगे, पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना है, क्लाइंट्स को कैसे पिच आउट करना है, इन सब की गाइडेंस मिलेगी। उसके साथ ही साथ साथ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी कलाकृति एकेडमी में ही। और आपको हमसे ही सीखना है और हमारे ही साथ काम करना है, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको इनिशियल स्टेज पे कहीं पे भाग दौड़ नहीं करनी है जॉब को लेके या किसी भी चीज को लेके। एक प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी, सर्टिफिकेट्स भी और इंटर्नशिप भी, और हो सकता है फुल टाइम पार्ट टाइम रोल भी, एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ये है हमारा पेन टूल। पेन टूल सबसे बेसिक चीज आपको रिमेम्बर याद रखनी है, जो कोई भी आप शेप क्रिएट करो उसको ज्वाइंट जरूर करो अनटिल वो आपका शेप इनकम्प्लीट रहेगा। दूसरी क्या होती है, आपने कोई भी चीज ड्रॉ करी, उसका अगर डिटैच करना है तो सिलेक्शन टूल ले लेना है, वी शॉर्टकट है वी। अब पेन टूल आप किस तरीके से और यूज कर सकते हो, चलो पेन टूल से आज हम एक एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड बनाते हैं। अभी हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, शिफ्ट एकदम स्ट्रेट लाइन बनानी है तो क्या प्रेस करना है, शिफ्ट। वरना आप जब भी लाइन ड्रॉ करोगे तो माउस कभी इधर उधर भाग रहा होगा, हिल रहा होगा, तो वो मिसमैच होगा, आपका एरिया इधर उधर शिफ्ट होएगा। तो आपको शिफ्ट प्रेस करना है और क्लिक कर देना है, देखो एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी। और आपने फिर से यहाँ से हमने पॉइंट स्टार्ट किया था, इसको यहीं पे ज्वाइंट कर दिया। अब इसका स्ट्रोक हम नन कर देते हैं, एक्स प्रेस करेंगे स्ट्रोक पे आ गए, और इसको यहाँ से नन कर दिया। फिर हमने यहाँ पे एक बनाया शेप और शिफ्ट प्रेस किया, देखो एकदम स्ट्रेट बन गया। और इसको इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट से भी आपको स्टार्ट करना उस पे जाके उसको बंद जरूर करना है। जब तक आप उस पॉइंट पे जाके क्लोज नहीं करोगे उसको, कहीं ना कहीं पे वो इशू रह जाएगा कि जब आप कलर फिल करोगे अपने आर्ट वर्क में तो वो आपको प्रॉपर फिल आउट कलर्स नहीं दिखाएगा। अब हम दूसरे शेप्स बना लेते हैं, चलो पेन टूल से ही कुछ इस तरीके से। और अब ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी निकालते हैं, और इनका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि कोई भी चीज प्रॉपर आपको विजिबल रहे। और यहाँ पे अब हम दूसरा शेप बनाते हैं पेन टूल से ही। यहाँ पे हम सिर्फ लाइंस बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन। ये बनाई, शिफ्ट प्रेस किया स्ट्रेट का एकदम, फिर शिफ्ट प्रेस करके स्ट्रेट, और शिफ्ट के साथ ही हमने इसको कर दिया ज्वाइंट। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड्स क्रिएट कर सकते हो अपने किसी भी आर्ट वर्क के लिए। यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ एकदम स्ट्रेट, और यहाँ पे हमने इसको ज्वाइंट कर दिया। अब इसका भी कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कुछ इस तरीके से। और अब एक चीज और ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल। अब देखो मैंने शिफ्ट प्रेस किया, तो शिफ्ट प्रेस करके क्या हो रहा है, शिफ्ट प्रेस करके प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट गाइड कर रहा है उसको। तो यहाँ पे आपको शिफ्ट नहीं प्रेस करना है, पॉइंट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हमने पॉइंट ज्वाइंट कर दिया, आई ड्रॉपर लेके इसको फिल आउट कर दिया। अब इसको अरेंज सेंड टू बैक, और इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। देन सेम हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, चलो पेन टूल से ही बनाते हैं एक रेक्टेंगल। शिफ्ट के साथ स्ट्रेट, शिफ्ट के साथ स्ट्रेट, शिफ्ट के साथ स्ट्रेट, और शिफ्ट के साथ ही हमने इसको कर दिया ज्वाइंट। आप देखो एकदम स्ट्रेट पॉइंट्स बने सेंड टू बैक। और इलिप्स बनाने के लिए अब हम यूज करेंगे इलिप्स का, जो कि शॉर्टकट है एल। इलिप्स का क्या शॉर्टकट है, एल। तो आप इस तरीके से बेसिक बेसिक शेप्स बहुत ज्यादा इजी तरीके से पेन टूल की मदद से आप बना सकते हो। और एकदम फ्रीली अगर आपको देखना है तो फ्रीली चलो ये देखते हैं। और हमने इसको यहाँ पे कर दिया ज्वाइंट।
तो इस तरीके से आप पेन टूल में एकदम फ्री हैंड डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। यहां तक सबको क्लियर है? क्योंकि यहाँ तक अगर सबको क्लियर होगा तो कल संडे है, कल संडे आपको प्रैक्टिस करनी है, कल हमारा शॉर्ट आएगा एक, और मंडे को हम एक बेसिक फ्रूट या फिर कोई बेसिक कैरेक्टर बनाना इसमें क्लास में हम सीखेंगे। तो प्लीज अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो। और एक बार के लिए फटाफट से सब लोग जरा एक बार कमेंट करना कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट क्या है और लासो टूल का शॉर्टकट क्या है। फटाफट से कमेंट करो कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और लासो टूल का शॉर्टकट क्या है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और लासो टूल का शॉर्टकट बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। चलो इसको हम डिलीट कर देते हैं। और अब हम क्या करते हैं, इसमें बनाते हैं एक सिंपल सा बैकग्राउंड पेन टूल के हेल्प से। इस तरीके से हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। वापस से हम एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, और इसका कलर कर देते हैं चेंज। और इसका भी हम कलर थोड़ा सा करते हैं चेंज। देखो पेन टूल की हेल्प से हमने इस तरीके का एक बैकग्राउंड क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब हम इस चीज को कैसे और इनहेंस कर सकते हैं, चलो वो देखते हैं। हमने मान लो एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ लेके इसको ज्वाइंट कर दिया और इसका कलर कर दिया ग्रे इस तरीके से। और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको कर दे देते हैं और वापस से इसको ज्वाइंट कर देते हैं। तो हमने इसको यहाँ पे ज्वाइंट किया। एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, एक चीज ये ध्यान रखनी है, जो भी एरिया आपका इसके बाहर जा रहा है, ये जो आपका आर्ट बोर्ड है, इस बाउंड्री के बाहर जो भी चीज क्रिएट की जाएगी उसका एक्सपोर्ट करते टाइम कोई भी आउटपुट नहीं दिखेगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे हमारा एरिया आपको बाहर दिख रहा होगा इस तरीके से, राइट हैंड साइड पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे भी, कि हमारा आउट बोर्ड की जो बाउंड्री है वो ये है। बट जब हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा, एक्सपोर्ट एज कर लेना है। आप इस तरीके से देख सकते हो। या फिर आपको एक्सपोर्ट पे जाना है, सेव फॉर वेब, जिसका शॉर्टकट है ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल एस। क्या दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एस दबाया आपने, कीबोर्ड पे प्रेस किया, और देखो जो भी आपका इनर बाउंड्री था आर्टबोर्ड के अंदर, जितना भी कंटेंट था वो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। उसके आउटर पे जो यहाँ पे आपका सर्कल का एरिया बाहर जा रहा था, ट्रायंगल का एरिया बाहर जा रहा था, ये एकदम भी विजिबल नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि आपको कोई टेंशन नहीं है कि आर्टबोर्ड का एरिया आएगा या नहीं आएगा, बट ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। आप इसको कंट्रोल शिफ्ट एस करोगे जब, तो यहाँ पे मान लो एक्सपोर्ट एज करते हैं, सॉरी एक्सपोर्ट एज। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं जेपीजी। तो जब जेपीजी आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यूज आर्ट बोर्ड। अब इसको ऑन जरूर करना है। अगर आपने इसको ऑन नहीं किया तो ये भी पोर्शन आपका एक्सपोर्ट के टाइम पे विजिबल होगा।
और अगर आप इसको ऑन कर लेते हो तो ये पोर्शन विजिबल नहीं होगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आप ऑन करोगे तो विजिबल होगा, नहीं में ऑन करोगे तो नहीं विजिबल होगा। अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो आपका जितना सिलेक्टेड पोर्शन है आर्टबोर्ड के अंदर का वही विजिबल होगा, और अगर आपने इसको नहीं ऑन किया तो सारी चीजें आपके सिलेक्शन की आएंगी। यहां तक सबको क्लियर है? अब हम वापस से एक और आर्क क्रिएट करेंगे कुछ इस तरीके से। और अब हम इसका कलर कर देते हैं व्हाइट, स्ट्रोक कलर कर देते हैं बंद। अब हम वापस से शॉर्टकट प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एस एक्सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे आप अपना सिलेक्शन सिलेक्ट कर सकते हो, जेपीजी चाहिए, पीएनजी चाहिए या जीआईएफ चाहिए। तो अभी हमने इसको जेपीजी, पीएनजी, जेपीजी पे ही रखते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको बाद में समझाऊंगा मैं कि हर प्रॉपर्टीज का क्या अलग अलग मतलब होता है। और हमने इसको सेव कर लेते हैं डाउनलोड्स में। नाम क्या दे देते हैं, डेमो। चलो चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारा कितना पोर्शन सिलेक्ट हुआ है। ये देखो, जब आपने इसको एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट करने के बाद आपको इस तरीके से एक पोर्शन विजिबल हो रहा है, जो कि आपने बना रखा था आर्टबोर्ड के अंदर का, वही एरिया आपको विजिबल है। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट? तो अभी हम लोगों ने कौन कौन से टूल कवर कर लिए हैं? सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, लासो टूल और पेन टूल का हमने बेसिक देखा है कि पेन टूल से हम बेसिक शेप इस तरीके से कैसे क्रिएट करेंगे। अभी हम और भी अगर एनहेंसमेंट में जाएंगे तो आप चलो ये देख लेते हैं एक बार। हमने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया और इसको सबको डिलीट कर देते हैं। और इसको हमने थोड़ा सा लॉक करने के लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल टू। अनलॉक करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट टू। तो लेयर को लॉक करने के लिए शॉर्टकट कंट्रोल टू, अनलॉक करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट टू। ठीक। तो चलो इसको हम वापस से अब एक बार रीट्रेस करते हैं। हम इसका यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, पेन टूल सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक शेप बनाना है कुछ इस तरीके से। और एक हमारा शेप बन गया ये। अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, सॉरी सिलेक्शन टूल ले लेंगे। एक शेप बन गया हमारा ये। फिर से हमने सिलेक्शन टूल ले लिया। अब इसमें हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की भी हेल्प लेंगे। कैसे लेंगे वो मैं आगे आपको बताता हूँ अभी। और यहाँ पे इसको इस तरीके से किया, यहाँ कर दे दिया, वापस से पी प्रेस किया, कर दिया, कर दिया, स्ट्रेट ले गए और छोड़ दिया। वापस से पी प्रेस किया, सिलेक्शन लिया, ये सिलेक्शन लिया, कर्व किया, कर्व किया और छोड़ दिया। सेम यहाँ पे करते हैं, सिलेक्शन और छोड़ देते हैं। और इसको यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। अब हमको क्या करना है, अब हमको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के हेल्प से इसको बस सेट कर देना है कुछ इस तरीके से।
यहाँ पे ज्वाइंट कर लेते हैं, यहाँ ज्वाइंट कर दिया, और कहीं पे ज्वाइंट करने की नीड है। अब कंट्रोल ऑल्ट 2 करके इसको किनारे करते हैं और इसको ब्लैक कर देंगे। तो देखो आपने कुछ इस तरीके से इसको ट्रेस किया, मैंने बहुत प्रिसाइज तरीके से नहीं किया, एकदम रफ तरीके से किया। अगर प्रिसाइजली किया जाएगा तो और ज्यादा क्वालिटी इसकी इनहेंस होगी, एकदम परफेक्ट क्रिएट होगा। बट जस्ट फॉर द डेमो आई हैव शोन कि हाँ कुछ इस तरीके से आप पेन टूल को यूज कर सकते हो। एकदम मैंने एग्जैक्ट उस चीज को कॉपी करके नहीं बनाया, बनाएंगे आगे। मंडे की जो क्लास होगी अपनी, उसमें हम पूरा एक कैरेक्टर का फेस आईज सब ट्रेस करके बताएंगे आपको। तो उस क्लास से अपडेट रहना, प्रॉपर मिस मत करना। बाकी आप देख सकते हो कि पेन टूल को आप बेसिक से लेके एडवांस किस किस तरीके से यूज कर सकते हो, क्योंकि सारे इनोवेशंस कर सकते हो, बहुत से टफ डिजाइन इलस्ट्रेट कर सकते हो। एंकर पॉइंट भी उसी में, आप एक ही टूल में आप बहुत सारी चीजों को यूज करके एक नेक्स्ट लेवल पे एनहांसमेंट अपनी क्रिएटिविटी में कर सकते हो। बट द थिंग इज कि आपको टूल की नॉलेज कितनी है, आपको कितना आइडिया है हर टूल का, कि आपको किस टूल के साथ किस चीज को यूज करने पे ज्यादा अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो अभी तक किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन पे कमेंट में ड्रॉप कर दो। और मंडे की क्लास बिल्कुल मिस आउट मत करना, क्योंकि मंडे को हम लोग कैरेक्टर ट्रेस करने वाले हैं। एक बिगनर के लिए कैरेक्टर ट्रेसिंग पेन टूल में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पेन टूल जितना इजी दिखता है उतना इजी है नहीं। जब आप कैरेक्टर ट्रेस करने जाते हो तो आपके माउस की जो कंसिस्टेंसी यूज करने की होती है वो पता चलती है, कि आप अपने माउस को कितना इजीली हैंडल कर ले रहे हो। तो पेन टूल में अभी हमारा एंकर पॉइंट टूल है, तो बट हम उस पर अभी नहीं शिफ्ट होंगे, अभी हम पेन टूल ही देखेंगे। और इसके साथ साथ एक बार के लिए कमेंट करना सब लोग कि एक दिन में आपको अगर फोटोशॉप की भी क्लास मिले या रिवीजन क्लास चाहिए, तो हम इवनिंग में उसको शेड्यूल कर सकते हैं। तो जिसको जिसको इंटरेस्ट हो कि हाँ एक दिन में 2 क्लास आप मैनेज कर सकते हो, तो फटाफट से कमेंट करके बताना जल्दी जल्दी। और जितने लोगों को भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज, सर्टिफिकेट से रिलेटेड चीजें, क्लासेस से रिलेटेड चीजें जाननी है, गूगल फॉर्म ऑलरेडी पिन किया हुआ है कमेंट सेक्शन में, आप जाके उसको फिल आउट कर दो। मैं पर्सनली आपसे कनेक्ट करूंगा, आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसके डाउट्स क्लियर करूंगा, ताकि आपको इस कैरियर से रिलेटेड, डिजाइनिंग कैरियर, वीडियो एडिटिंग कैरियर, इन सारी चीजों से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। चलो फिर मिलते हैं मंडे की क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस एंड कीप प्रैक्टिसिंग। जिसके पास भी सॉफ्टवेयर ना हो वो कमेंट कर देना, आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो, क्रैक्ड वर्जन है फॉर योर प्रैक्टिस सेशन। तो थैंक यू सो मच, सी यू ऑन मंडे एट अ सेम। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजाइन विद आदेश। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास किस टॉपिक के ऊपर, ऑलरेडी थंबनेल पे आपको शो हो रहा होगा कि आज की टॉपिक भी पेन टूल है हमारा। पेन टूल में आज हम देखेंगे बेसिक शेप कैसे क्रिएट करते हैं। और जैसे ही हमारा बेसिक शेप क्लियर होगा, फिर हम इस पे कैरेक्टर ट्रेसिंग, बटन्स कैसे आप क्रिएट करोगे पेन टूल पे, और इलस्ट्रेशंस कैसे करोगे, इन सारे टॉपिक्स को कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो एक बार के लिए फटाफट से जो भी लोग स्ट्रीम से जुड़ चुके हो, सेशन से जुड़ चुके हो, प्लीज एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका यही एक सपोर्ट मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। और इस चैनल पे आप लोग स्टार्टिंग से भी देख सकते हो, लाइव क्लासेस डेली चलती आ रही है। मैं अदर लोगों की तरह ट्यूटोरियल्स वगैरह नहीं अपलोड करता हूँ, ट्यूटोरियल्स वगैरह भी आते रहते हैं बीच बीच में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ, ताकि जिनके जो भी डाउट्स हैं लाइव सेशंस पे वो क्लियर हो सके और लोग उसको प्रॉपरली प्रैक्टिस कर सके। ताकि
क्योंकि ट्यूटोरियल्स वगैरह आप देखते हो कि लोग अपलोड कर देते हैं बट उस पर रिस्पॉन्स रेट बहुत कम होता है, आदमी नहीं ध्यान देता उतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल के कारण या जो भी कह सकते हैं आप उसको। बट लाइव सेक्शन में अगर आप लाइव डेली पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस प्रॉपरली कर रहे हो, तो आपके नो डाउट डाउट्स भी क्रिएट होंगे, आप उनको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज, अभी तक जितनी भी चीजें बताई गई है, अगर किसी को उसमें कोई डाउट है, सेशन कैसा लगता है, प्लीज एक बार के लिए कमेंट करके जरूर बताना। तो एक सेकंड बस वेट कर लेते हैं और भी लोग जुड़ जाए, फिर हम लोग शुरू करते हैं। तब तक के लिए आप लोग बताओ कि आप लोगों ने कितना प्रैक्टिस किया है अभी तक इलस्ट्रेटर में, जितनी चीजें मैंने बताई, सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, लासो टूल और पेन टूल का बेसिक जितना भी आपको बताया गया है, तो उसमें अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। फटाफट से एक बार के लिए कमेंट करो कितना आप लोगों ने प्रैक्टिस किया, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जो कि पेन टूल डे 5 है, जिसपे हम आज बेसिक शेप्स क्रिएट करना शुरू करेंगे। तो फटाफट से एक बार कमेंट करो कितने लोगों ने बेसिक से प्रैक्टिस किया, कितने लोगों ने नहीं किया। और आप लोग को अगर कोई और सॉफ्टवेयर भी सीखना है तो आप वो भी कमेंट करके बताओ कि आपको और कौन कौन से सॉफ्टवेयर की क्लासेस लाइव चाहिए यूट्यूब पे, ताकि उसी तरीके से हम फिर अपने शेड्यूल क्रिएट करें और क्लासेस को एक्टिव करें। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। आप देख सकते हो मैंने अपने आर्ट बोर्ड पे कुछ बेसिक शेप्स दे रखे हैं, इस तरीके से कस्टम्स, जिसमें सर्कल भी है, स्टार भी है, ट्राइंगल भी है, पेंटागन भी है, स्क्वायर भी है, सारे शेप्स हैं। तो अब आप इनको बेसिक शेप से भी बना सकते हो और आप इनको पेन टूल से भी क्रिएट कर सकते हो। तो हम किससे क्रिएट करेंगे? हम इसको क्रिएट करेंगे पेन टूल की हेल्प से, ताकि पेन टूल की प्रैक्टिस हो सके। तो सबसे पहले इस लेयर को हमें लॉक करना है। लेयर को लॉक करने का शॉर्टकट क्या होता है, एक बार के लिए बताना। मैंने बताया था डे 1 की क्लास में कि लेयर को लॉक करने का शॉर्टकट और अनलॉक करने का शॉर्टकट। तो फटाफट से एक बार कमेंट करो कि लॉक करने का और अनलॉक करने का शॉर्टकट क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि लॉक करने का शॉर्टकट इलस्ट्रेटर में क्या है। अगर आपको किसी इमेज को, सब्जेक्ट को लॉक करना है तो आप उसको कैसे लॉक करोगे, तो फटाफट से कमेंट करो। फटाफट से कमेंट करो कि आज के सब्जेक्ट को आपको लेयर पे अगर लॉक करना है इलस्ट्रेटर पे तो कैसे लॉक करोगे। बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सब लोग कमेंट करो फटाफट से। वेटिंग वेटिंग वेटिंग, जल्दी से बताओ भाई। तो लेयर को लॉक करने का जो ऑप्शन होता है वो होता है कंट्रोल 2। देखो हमने कंट्रोल 2 प्रेस किया, हमारी ये लेयर लॉक हो गई है। अनलॉक करने के लिए कंट्रोल Alt 2। तो लॉक करने के लिए आप क्या होगा, कंट्रोल 2। और अनलॉक करने के लिए कंट्रोल Alt 2। देखो हमारी लेयर ये अनलॉक हो गई। यहाँ तक कि क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट? चलो फिर इसको लॉक करते हैं। पेन टूल का शॉर्टकट क्या होता है? पी। हमने पी प्रेस किया, हमारा पेन टूल का आइकन चेंज हो गया माउस का। सिंपली वन क्लिक, शिफ्ट के साथ अगर आप प्रेस करके अपने माउस को ड्रैग करोगे तो देखो वो एकदम स्ट्रेट जा रहा है। और अगर आप यूनिफॉर्म करोगे, लाइक आपने शिफ्ट छोड़ दिया, तो आपका माउस का कर्सर फ्रीली हो जाता है एकदम। तो आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ सेकंड क्लिक। अब यहाँ पे अगर हमको लेना है सिलेक्शन, तो देखो ये शिफ्ट के साथ में एकदम स्ट्रेट आ रहा है, ये टिल्ट नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इसको ऐसे ही एक बार फिर से सिलेक्ट करके बना देना है। फिर हमने शिफ्ट प्रेस किया एकदम स्ट्रेट लाइन के लिए, एंड देन अगेन हमने इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया। पेन टूल में मेन चीज आपको जो ज्वाइंट रखनी है याद, कि आपको अगर कोई भी शेप क्रिएट करना है तो आपको जो आपका पहला स्टार्टिंग पॉइंट होगा उस पे जाके आपको उसको एंड जरूर करना है। अगर आपने उसको एंड नहीं किया तो शेप कंप्लीट नहीं होगा। अब इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं रेड। देखो
ये शेप हमारा एक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब वापस से हम पेन टूल लेते हैं, जूम कर देते हैं इस पे, वन क्लिक, शिफ्ट के साथ सेकेंड क्लिक। यहाँ पे हम शिफ्ट छोड़ देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे एंगल बनाना है एक, तो हमने शिफ्ट को छोड़ दिया। थर्ड क्लिक, फिर फोर्थ क्लिक, देन शिफ्ट के साथ फिफ्थ क्लिक, नॉर्मल क्लिक, देन अगेन सिक्स्थ क्लिक जो हम करेंगे वो यहाँ पे हमारा शेप ज्वाइंट हो जाएगा। अब वापस से हम इसको फिल कर देते हैं। तो देखो, आप पेन टूल से इस तरीके से बेसिक शेप बहुत इजी तरीके से क्रिएट कर सकते हो। एलिप्स है तो एलिप्स को हम ऐसे ही नॉर्मली क्रिएट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। एलिप्स टूल का शॉर्टकट होता है एल। देन अगेन वन पॉइंट, प्रेस शिफ्ट, ड्रैग योर माउस, सेकेंड पॉइंट, प्रेस शिफ्ट, थर्ड पॉइंट, प्रेस शिफ्ट, फोर्थ पॉइंट, प्रेस शिफ्ट, फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, ये हमारा शेप ज्वाइंट हो गया। तो आप देखो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने अभी अपने बेसिक शेप पेन टूल के, अगर आप सर्कल को हटा दो, सर्कल हमने इलिप्स टूल से बनाया, और बेसिक शेप हमारे पेन टूल के हेल्प से क्रिएट हो गए। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ। आप लोग कमेंट में एक्टिव नहीं होते हो, मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि आप लोग देखते तो हो बट एक्टिव नहीं हो कमेंट पे। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो एक बार फटाफट से बताओ, तो हम आगे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं? चलो बढ़िया है। वापस से सेम वही प्रोसेस, पी प्रेस करना है, सिलेक्शन, सिलेक्शन, शिफ्ट के साथ स्ट्रेट लाइन, देन अगेन सिलेक्ट। अब हम सारे शेप जल्दी से एक बार बना लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो, हमारा यहाँ पे शेप ज्वाइंट नहीं हुआ, हमने इसको यहाँ पे आके ज्वाइंट कर दिया। फिर यहाँ पे हमने प्रेस किया स्टार के लिए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ हमें शिफ्ट की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ हमें शिफ्ट की जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे शिफ्ट प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस किया। अब हम यहाँ पे इसको शिफ्ट की जरूरत नहीं है तो हम यहाँ पे ऐसे ही नॉर्मली इसको ज्वाइंट कर दिया। शिफ्ट के साथ सिलेक्शन, नॉर्मल सिलेक्शन, शिफ्ट के साथ, देन नॉर्मल। ये भी हमारा इलिप्स से ही बन जाएगा तो हम इसको भी इलिप्स से ही क्रिएट कर देते हैं। चलो, एल प्रेस किया हमने, एल है हमारा इलिप्स टूल का शॉर्टकट, और कुछ इस तरीके से इलिप्स टूल हमने टूल की हेल्प से इसको क्रिएट कर लिया। यहाँ पे हमें शिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी नीड नहीं है शिफ्ट की, तो इसलिए हमने यहाँ पे शिफ्ट नहीं प्रेस किया। अब यहाँ हमें दो जगह शिफ्ट की नीड पड़ी जहाँ पे हमें ये स्ट्रेट लाइंस बनानी थी। शिफ्ट एंड क्लिक, फिर अगेन इलिप्स, वापस से पेन टूल लिया, शिफ्ट के साथ सिलेक्शन, नॉर्मल सिलेक्शन, शिफ्ट के साथ सिलेक्शन, नॉर्मल सिलेक्शन, और ये हमारा शेप हो गया ज्वाइंट। अब हम इसको अनलॉक करते हैं एक बार, और सारे शेप्स को सिलेक्ट करके फिल आउट कर देते हैं। हमने ये फिल किया, स्ट्रोक कर दिया यहाँ से नन। आप देख सकते हो सारे शेप्स आपके पेन टूल की हेल्प से बहुत इजीली
क्रिएट हो गए। यहाँ तक कि किसी को डाउट है, कोई भी डाउट किसी भी तरीके का? फटाफट से बताओ, किसी को कोई डाउट? कल से हमारी क्लासेस जो होंगी वो थोड़ी सी लंबी क्लासेस होंगी, क्योंकि हमने आपको पेन टूल से बेसिक शेप बनाना बता दिया है। कल हम कैरेक्टर ट्रेसिंग करेंगे कि अगर आपको कैरेक्टर ट्रेसिंग करनी है इलस्ट्रेटर में तो आप किस तरीके से करोगे। तो कल की क्लासेस बिल्कुल भी मिस मत करना, जितनी भी क्लासेस होंगी कल से। अभी तक हम लोग सिर्फ 20-25 मिनट्स की क्लासेस ले रहे थे। कल से हमारे क्लासेस और एक्सटेंड हो जाएंगे थोड़े से। बाकी जिनको भी फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज या फिर करियर से रिलेटेड कोई भी इशू क्रिएट हो रहा है, डाउट क्रिएट हो रहा है, तो गूगल फॉर्म पिन कर रखा है चैट सेक्शन में, आप उस फॉर्म को फिल आउट कर दो। हम लोग आपसे, मैं पर्सनली आपसे कनेक्ट करूंगा, आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर करूंगा। करियर गाइडेंस से रिलेटेड, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, फ्रीलांसिंग, बहुत सी चीजें होती हैं। तो उससे रिलेटेड अगर किसी को कोई भी डाउट है माइंड में, तो वो फॉर्म आप फिल आउट कर दो, बिल्कुल फ्री है, आपको कोई फी पे नहीं करनी है, बिल्कुल फ्री ऑफ। और आपको प्रॉपरली चीजों के बारे में हर चीज ब्रीफली गाइड कर दी जाएगी कि किस तरीके से आपके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज इस फील्ड में होती है, कैसे आपको अप्लाई करना है। जितनी भी चीजें हैं आपको प्रॉपरली गाइड करी जाएंगी। तो अगर आप लोग को क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज एक बार के लिए कमेंट करके जरूर बताओ कि आप इनसे सीख रहे हो, नॉलेज मिल रही है आप लोग को और आगे भी सीखना चाहते हो। तो आज की क्लास में सिर्फ मैं इतना ही बता रहा हूँ कि बेसिक शेप आप पेन टूल से इस तरीके से कैसे क्रिएट करोगे पेन टूल्स के हेल्प से। ये सारी चीजें देखो एकदम एग्जैक्ट पेन टूल से ही कॉपी करी गई हैं, आप लोग के सामने ही क्रिएट करी गई है। तो बस जितना आप प्रैक्टिस करोगे पेन टूल की उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पेन टूल के लिए आपको हैंड स्मूथ होना बहुत जरूरी है, माउस कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में पेन टूल बहुत इधर उधर लोगों का भागता है इसलिए क्योंकि माउस कंट्रोल करना बहुत एक टास्क का काम है। तो जितना अच्छे से आप उसको कंट्रोल करोगे उतने अच्छे आप कर पाओगे, एंगल्स क्रिएट कर पाओगे। तो पेन टूल पे ज्यादा से ज्यादा आप लोग को फोकस करके प्रैक्टिस करना है। जितना आप फोकस करके प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेस्ट होगा। ठीक है? तो एक बार के लिए 2 मिनट के लिए मैं वेट करता हूँ, आप लोग की जो भी क्वेश्चंस है फटाफट से पूछ लो कमेंट में, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं अभी तक की क्लासेस में। सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, लासो टूल, पेन टूल। उसके बाद कल की क्लास में हम लोग एक कैरेक्टर ट्रेस करेंगे, कार्टून कैरेक्टर के। अगर आपको कोई स्टिकर बनाना है तो स्टिकर आप कैसे बनाओगे, कार्टून कैरेक्टर आपको सेल्फ पोर्ट्रेट बनाना है तो आप कैसे उसको इलस्ट्रेट करोगे। इसमें कैरेक्टर ट्रेसिंग या पोर्ट्रेट ट्रेसिंग को हम लोग इलस्ट्रेशंस बोलते हैं। पोर्ट्रेट स्केचिंग हो जाती है, पोर्ट्रेट इलस्ट्रेशंस हो जाते हैं कि आपने सेल्फ का स्केच इलस्ट्रेट किया है। स्टिकर्स जो आप हाइक वगैरह पहले यूज करते होगे तो उसमें स्टिकर आते थे, वो स्टिकर इसमें और फोटोशॉप में ही क्रिएट करे जाते थे। पहले स्केचिंग करते थे, देन उसके बाद उसके इलस्ट्रेटर पे लेआउट तैयार करते थे और फोटोशॉप में कलर ग्रेडिंग और सारी एनहांसमेंट करते थे। तो यहाँ तक आज की क्लास में सिर्फ हमने बेसिक शेप बताया है, बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया है, 20 मिनट की ही क्लास है। कल से हमारी क्लास अराउंड 40-45 मिनट्स की होगी, क्योंकि कल से हम लोग कैरेक्टर स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग इलस्ट्रेशन जाएंगे, सीनरी इलस्ट्रेशन की, सीन आपको कैसे स्टोरी बोर्ड करने हैं, सारी चीजें। फिर धीरे धीरे इसी तरीके से हम बेसिक टू एडवांस फ्लो में बढ़ते रहेंगे आगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं